हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दिव्या और आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए एक नया पॉडकास्ट। ये पॉडकास्ट है वास्तु के ऊपर। तो क्या वास्तु इतना ही पुराना है और क्या इतना ही ज्यादा काम करता है? तो वेलकम है संदीप सर का, जो कि हैं उन्नतम वास्तु से, और आज हमें बताएंगे कि वास्तु के बेनिफिट्स कैसे ले सकते हैं हम अपनी लाइफ में। तो सर, वेलकम है आपका मेरे पॉडकास्ट में। नमस्कार सर, आप बताइए वास्तु कितना पुराना है, क्योंकि बहुत पौराणिक मंदिर भी वास्तु अलाइंड है, तो इसका मतलब वास्तु की जड़ें तो बहुत पुरानी है। तो सर बिल्कुल बिल्कुल, वास्तु की जड़ें बहुत पुरानी हैं। जैसा कि वास्तु के बारे में बताया जाता है कि ये ब्रह्मा जी ने बनाया था। जी तो ब्रह्मा जी, हम जिसको सृष्टि के रचयिता बोलते हैं, तो इसका मतलब ये है कि जब से ये सृष्टि बनी हुई है तब से ही वास्तु हमारा एक्टिव है इस अर्थ के ऊपर, ब्रह्मांड के ऊपर। क्योंकि वास्तु जो है पंच तत्वों को डिपेंड करता है। पंच तत्व यानी कि वाटर, जल, अग्नि, एयर और अर्थ और आपका स्काई एलिमेंट, जो मिला के आपका पंच तत्वों से वास्तु बना होता है। जी तो इसका मतलब ये है कि जब से ब्रह्मा जी है तब से वास्तु दुनिया में है। और अगर मैं बात करता हूँ ब्रह्मा, इसके ऊपर एक मिथ भी है, एक कहानी भी है छोटी सी, जिसमें कहा जाता है कि एक अंधकासुर नाम का राक्षस हुआ करता था, जी जिसने कभी भगवान शंकर से युद्ध किया था, जो कि हजारों साल तक चला था। जिसके बाद भगवान शंकर के पसीने से एक और असुर का जन्म हुआ, जिसने जो है इस ब्रह्मांड को खाना शुरू कर दिया। बिकॉज वो असुर है तो उसकी इस विशाल बॉडी हुआ करती थी, तो उसने इस ब्रह्मांड को खाना शुरू कर दिया। तो उसके बाद सारे देवी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने बोला कि अगर ये सारी सृष्टि को खा जाएगा जी तो ऑब्वियस बात है कि ये सृष्टि खत्म हो जाएगी, जिसके लिए हम लोग बैठे हैं, जिसको हम संचालन करते हैं। हम जी किस चीज को संचालन करेंगे? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जाओ उसे पकड़ के लेके आओ, लेकिन याद रखना कि कोई भी इसके फेस के सामने ना आ जाए। जी फेस के सामने ना आने का मतलब है कि सब लोग उसे पकड़ के लेके आए और उसको पीछे कमर पे बैठ गए। उसके विशाल शरीर पे 45 देवी देवता बैठ गए। 45 में से 12 राक्षस थे और बाकी आपके देवतास थे, एक ब्रह्मा जी थे। तो कुल मिला के 44 प्लस 45 और 12 वो आपके हो गए, तो टोटल 45 देवतास का एक संगठन बना। जो हमारे घर के अंदर 45 देवता होते हैं, जिनको वास्तु के अंदर मेन रोल जिन लोगों का प्ले होता है। और इसके जो सेंटर होता है वो नाभि, जिसे हम बोलते हैं ब्रह्मा जी। तो ये पूरा रोल इस तरीके से प्ले हुआ। और कहा जाता है कि जो असुर है, वही असुर हमारे घर में, हर घर में विराजमान होता है, और वही हमारे घर को संचालन करता है और वास्तु के नए नए स्वरूप दिखाता है। अगर कोई भी चीज में अनबैलेंस या कोई भी देवता आपके घर में, एनर्जी फील्ड अगर आपके घर में बैलेंस नहीं है, तो ऑटोमेटिकली वो आपके घर को खाना शुरू कर देती है, जिसको हम वास्तु बोला करते हैं। तो ब्रह्मा जी ने इसका रचयिता है। तो सर, वास्तु पुरुष क्या यही राक्षस वास्तु पुरुष आगे जाके? एग्जैक्टली वास्तु पुरुष हम इसी राक्षस को बोला करते हैं। जिस राक्षस के अंदर 45 देवी देवता बैठे होते हैं, उन्हीं को हम वास्तु पुरुष का नाम दिए हुए क्योंकि हैं। सर काफी सारे मंदिर की मैंने जो चौखट होती है उस पे मैंने वास्तु पुरुष को विराजमान होते हुए देखा। तो नहीं, वास्तु पुरुष कभी चौखट पे विराजमान नहीं जी होता। अगर हम चौखट की बात करें तो चौखट हमारे घर में दहलीज को बोलते हैं, जो हम पुराने नहीं, बच्चों। चौखट नहीं, मतलब ऊपर वाला। अच्छा, हाँ, वहां मैंने वो समथिंग एल्स है। हाँ ठीक है, और दैट इज आई एम टेलिंग यू। आपको क्या होता है कि चौखट, अगर मैं बात करता हूँ नेगेटिव एनर्जी की, देखिए हम मूवीज में, पिक्चरों में देखते हैं कि जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है वो एयर में फ्लो कर रही होती है। हाँ कोई जी भूतों की पिक्चर देखेंगे तो दिखाई देता है राक्षस ऊपर हवा में उड़ रहा है वो, जी बट एक्चुअल में होता नहीं है ऐसा। होता क्या है कि आपको जो भी नेगेटिव एनर्जी होती है वो फर्श पे रहती है, इट्स लाइक ए स्नेक। तो ओके इसलिए पुराने घरों के अंदर अगर आप देखेंगे, जितने भी ओल्ड हाउस होते थे उसमें दहलीज बनी होती थी, चौखट हाँ बनी जी होती थी बॉटम पे, जी उसको चौखट बोलते हैं हम। जी बाकी तो डोर फ्रेम है हाँ पूरा कंप्लीट, जो है जो रेक्टेंगुलर शेप में आपका बन के आता है, वो दैट इज चौखट। चौखट। ठीक है, उस चौखट के अंदर नीचे भी दहलीज होती थी, दहलीज जिसे हाँ बोलते थे। तो दहलीज का सबसे बड़ा मेन रोल ये है कि आपके घर में कोई भी नेगेटिव एनर्जी है तो इट कैन नॉट बी एंटर्ड इन योर हाउस। बट आज के जमाने में, जिस जमाने में हम रहते हैं, उस जमाने के अंदर वो दहलीज खत्म होती चली गई। लोग के घर फ्लैट हो गए, लोग सीधे सीधे निकलते हैं और सीधे सीधे आते हैं, इसीलिए हम लोग ज्यादा चीजों में गृहस्थ हो गए हैं। अगर मैं बोलता हूं तो पुराने जमाने का जो वास्तु हुआ करता था वो इसी चीजों पर सीमित था कि भाई ईस्ट में आप अपना किचन बना लीजिए, या अपना पढ़ने का स्थान बना लीजिए, या अपना ड्राइंग रूम बना लीजिए। साउथ ईस्ट में आप किचन बनाइए, बहुत अच्छी रहेगी। राजाओं के लिए ईस्ट में बनाई जाती है किचन, क्योंकि राजाओं को वहां से सूर्य की पावर चाहिए। अब सूर्य की पावर लेने के लिए वो खाना जब खाएंगे तो वही पावर के घर में आएगी। तो इसलिए किचन का अपना रोल है, जिस जिस जगह पे खाना बनेगा उस जगह का खाना आपकी बॉडी में जाएगा और आपकी थॉट प्रोसेस उस तरीके से काम करना शुरू करती है। तो ये चीजें होती थी कि साउथ ईस्ट में आप किचन बनाइए, साउथ वेस्ट में आप अपना धन संचय कीजिए और खाने पीने का सामान रखिए, और नॉर्थ वेस्ट होता था हमारे सपोर्ट के लिए। तो अगर मैं पुराने जमाने में, राजाओं के जमाने में जाता हूं तो नॉर्थ, जो साउथ वेस्ट में रखते थे अपना शस्त्र जी, और शस्त्र विद्या को चलाना भी वहीं पे सीखते थे, बिकॉज वो युद्ध कौशल, वो कौशल की जगह होती थी जी। साउथ वेस्ट जगह जहाँ पे प्लेसमेंट है, जहाँ पे एक निरंतर चीज चल रही है। स्पोर्ट्स के लिए भी इसको थोड़ा सा जोड़ सकते हैं, जो बच्चे स्पोर्ट
स्पोर्ट अगर वाले मैं होते हैं। स्पोर्ट्स की बात करता हूँ, स्पोर्ट एक आर्ट है। जी तो एक हमारे घर के अंदर एक देवता होते हैं, जैसे मैंने एनर्जी फील्ड बताया आपको, जी। वो देवता जो है गंधर्व देवता फील्ड जी है ना। जो बच्चे स्पोर्ट्स में या किसी भी स्पेशल चीज के अंदर जी। अपने आप को डिफाइन करना चाहते हैं, जी। आई मीन टू से कि अगर वो बोलते हैं कि भाई मेरे को गिटार सीखना है, म्यूजिक सीखना है, हाँ या जी। फिर आपको स्पोर्ट्स में बड़ा करना है, हाँ। तो उन लोगों को गंधर्व जी साउथ वेस्ट के देवता हैं, उनको एटलीस्ट वंस इन ए वीक जी वहां पे रियाज करना चाहिए, वहां थोड़ी देर बैठना चाहिए जी। साउथ वेस्ट के अंदर, और अपने जो ये आइटम्स हैं, जी। क्रिकेट का बैट है, हाँ। या आपका हॉकी खेलते हैं, बॉल है, फुटबॉल है, वटेवर, तो उन्हें गंधर्व में प्लेसमेंट करनी चाहिए, ताकि उन लोगों को वो उस चीज की जो पावर है वो ले सके, उस चीज की पावर को, और उस पावर को एनहेंस करने के बाद उनको वो चीज ऑटोमेटिकली स्पोर्ट्स में उसको सपोर्ट करना शुरू कर सर एक चीज, जैसे जो बच्चे रेसलर हैं तो उनकी तो बॉडी ही उनका अस्त्र है एक तरीके से। ओके। तो तो मैंने उसके आपको लिए- पहले ही बोल चुका हूँ हाँ। कि जो भी आप चीज डिफरेंट तरीके से डिफरेंट चीजें करना चाहते हैं, जिस चीज को बढ़ाना चाहते हैं, जिस चीज की पावर को आप एनहेंस करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको साउथ वेस्ट में गंधर्व देवता के ऊपर एक बार उस जगह पे जाके रियाज जरूर करना चाहिए। जी। रियाज से मतलब है, अगर आप बॉडी बिल्डिंग करते हैं तो जी। कभी कभी साउथ वेस्ट में बैठ के बॉडी बिल्डिंग का कोई भी इंस्ट्रूमेंट ले लीजिए, या अपना कोई भी इक्विपमेंट वाला रख दीजिए थोड़ी देर के लिए, बट साउथ वेस्ट अपने डिस्पोजल की जगह बनी जाती है। जी। डिस्पोजल की जगह का मतलब है कि वो आपकी लाइफ को जीरो से फिर दोबारा शुरू करती है, जी। जीरो से शुरू करती है। अगर मैं वास्तु की बात करता हूँ, साउथ जो वेस्ट है ये बेस्ट होता है टॉयलेट के लिए, क्योंकि ठीक है। फ्लश का एरिया आपने क्योंकि बताया। फ्लशिंग का डिस्पोजल का जी। एरिया है। तो आपका क्या होगा, जब कोई चीज फ्लश होती है तो वहां से आप जीरो से शुरू होते हैं, जी। एक फ्रेशमेंट आती है। तो जो लोग नई नई चीजें करते हैं, उन लोगों का साउथ वेस्ट है वंस इन ए वीक मस्ट सिट देयर, बिकॉज ऑफ वो जीरो से शुरू करके फिर अपनी बिल्ड को बनाए, अपने चीजों को डेवलप कर। जैसे आप ही हैं, आप पॉडकास्ट करते हैं, जी। तो पॉडकास्ट का मतलब क्या है कि आपको नया आइडिया चाहिए, जी। नई चीज चाहिए। अब क्या है कि आप रोज नई नई चीजें ढूंढ नहीं पाते हैं, नहीं। तो जब नहीं ढूंढ पाएंगे तो इसका मतलब क्या है कि कोई चीज ब्रेक कर रही है वहां पे, तो रिफ्रेशमेंट कहाँ मिलेगी आपको? यू सिट इन द साउथ वेस्ट गद्दार का प्लेस में, कुछ तो idea आ ऑटोमेटिकली नया आइडिया आपके फीवर में सर जनरेट होगा। कहीं ये दिशा राहु से रिलेटेड तो नहीं है? राहु से रिलेटेड जो है वो आपकी होती है साउथ वेस्ट की डायरेक्शन, साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट की डायरेक्शन, एग्जैक्टली साउथ वेस्ट। राहु को मैं बड़े लेवल पे देखा जाता है। जी। राहु साउथ वेस्ट से शुरू होके आपके वेस्ट साउथ वेस्ट हो जाता है, यानी 3 डायरेक्शंस उसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं। हम लोग 16 डायरेक्शंस पे काम करते हैं वास्तु जी। के अंदर, तो इस पूरे के पूरे बड़े एरिया को हम राहु से डिनोट करते हैं। अब राहु जो वहां का प्लेसमेंट करता है, राहु क्या है? राहु ब्रह्म है। जी। राहु एक्चुअली में तो ब्रह्म है ना, तो आदमी को वहां जाने के बाद, उस एरिया में जाने के बाद, बहुत सारी चीजों को संचय करने के लिए, पावर लेने के लिए हमको राहु की पूजा नहीं करनी है, बट राहु के पास जाना जरूर है, राहु को संचय करना है और राहु को वहां पे स्टैब्लिश करना है। दैट इज द पॉइंट। मतलब कि जैसे कि जितनी भी हमारी नेगेटिव चीजें होती हैं, हम कोशिश करते हैं कि साउथ वेस्ट में लेके जाएं। साउथ वेस्ट में हम अपना क्या कहते हैं पैसे को रखें, या फिर आप अपने पितरों की फोटो लगाइए वहां पे, और आपका साउथ वेस्ट के अंदर आप अपने बुक्स रखिए। वो बहुत अच्छी जगह है, बिकॉज ऑफ वो आपके ज्ञान की, विद्या की जगह है, वो टीचिंग जहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, तो वो आपको नॉलेज की जगह है। सर एक चीज और पूछनी है मुझे कि यदि चौखट अब फ्लैट ही हो गई है और अब हम वो बना नहीं सकते, तो अब ऐसे लोग क्या करें कि अब नेगेटिव एनर्जी से बचा जा सके? दैट इज रियली गुड क्वेश्चन। अगर मैं इसके बारे में बात करता हूँ तो देखो, चौखट हम किस तरीके से बना सकते हैं। देखो, जनरली जो आजकल हम मॉडर्न वास्तु में पढ़ते हैं, हम एक स्ट्रिप यूज करते हैं जी, नेगेटिव एंट्रेंस को पॉजिटिव एंट्रेंस में कन्वर्ट करने के लिए, बट उसका एक लिमिट तक आपका इफेक्ट आता है। बिकॉज ऑफ, जहां तक मैं मानता हूं, या तो मैंने वास्तु किया है, मैं ये मानता हूं कि आपके घर के अंदर 66 या 60% तक चौखट का वैल्यू होता है, क्योंकि लक्ष्मी को उधर से ही आना होता है। बिल्कुल आपके घर में जो लक्ष्मी आएगी वो चौखट से आएगी। तो अब आपको चौखट को इतना अच्छा करना है कि ताकि आपके घर में लक्ष्मी आ सके जी। तो अब हमें करना क्या चाहिए? वैदिक वास्तु हमें ये बोलता है कि आपके घर में चौखट नहीं है तो उस चौखट को डेवलप कीजिए। पुराने जमाने के लोग क्या क्या करते थे, अगर आप अपनी दादी या अपनी बुआ या उन लोगों से पूछेंगे, देन यू गॉट टू नो कि उस जमाने में लोग क्या करते थे। जब आपके घर में चौखट लगाई जाती थी तो घर की लेडीज को, मतलब जो घर की बहनें, बहुएं नहीं, सिर्फ बहनें, यानी बुआ, आपकी सिस्टर, बेटियां बोलते हैं जिनको हम, ठीक है, वो आती थी, वो उसको वहां पे अपना क्या कहते हैं कलावा बांधते थे वो लोग और पूजा करते थे चौखट की। उन लोगों की पूजा से वो आगे बढ़ता था हमारा घर, यानी स्टार्ट करते थे। आज के जमाने में वो सिस्टम सब खत्म हो चुका है, ठीक है। बुआ और बहन बेटियों को हम इस तरीके से अब नहीं बुला पाते हैं, कर भी नहीं पाते, बिकॉज ऑफ वी यूज्ड टू, हम बिल्डर्स को देते थे, बिल्डर ने क्या बनाया, कैसे बनाया, क्या किया, वो हम कभी देखते भी नहीं। वैसे भी वो कंस्ट्रक्ट हो चुकी कब की, तो दैट इज तो अब अगर वैदिक के अंदर हम जाते हैं तो हम, मेरा जो मानना है कि हम उस एरिया को खोलते हैं। उसके 2 तरीके हैं, वन इज पिरामिड,
जी पिरामिड जिसे हम बोलते हैं हाउस ऑफ फायर, जी ठीक है। पायरा, पायरा मतलब फायर, ठीक है। मिड मतलब चौच, ठीक है। ठीक तो है। हाउस ऑफ फायर बन गया वो, जी। ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ कि किसी आपको बड़ा आपको लेना है तो आप उसके अंदर 9 कॉपर के पिरामिड लगा सकते हैं चौखट के अंदर, चौखट में डायरेक्ट, जो कि इंसर्ट कर दीजिए फ्लोर के नीचे, जी ठीक है। बट उनका एक तरीका है लगाने का और टेक्निकल तरीका है। अगर आपने ऐसे ही लगा दिया तो वो एक्टिव नहीं हो पाएंगे। नॉर्थ साउथ की तरफ डायरेक्शन में अगर आप पिरामिड लगाते हैं तो वो एक्टिव होते हैं, अदरवाइज वो एक्टिव नहीं होते हैं। तो आपको उसके लिए एक वास्तु कंसल्टेंट को बुलाना ही पड़ेगा जो बताएगा कि किस तरीके से जो प्लेसमेंट पूजा करनी है। पाठ के साथ नहीं, उसको पूजा फिर करो भी- या मत करो, दैट इज अनदर जी। थिंग। लेकिन अगर आपको पिरामिड्स को एक्टिवेट करना है, पिरामिड जी। से आपको आपके घर को एनर्जी लेनी है। एनर्जी लेनी है, नेगेटिव और पॉजिटिव इज समथिंग एल्स, कि जी। आपका डोर नेगेटिव है या पॉजिटिव है, इससे आपका नेगेटिव डोर भी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। सेकेंडरी तरीका क्या है कि हम क्रिस्टल्स से कर सकते हैं उसको। क्रिस्टल्स हम से। कुछ क्रिस्टल्स उसमें डाल दें, ठीक जी। है। कुछ आपका क्या कहते हैं ये पीली सरसों डाल दें, जी। हल्दी डाल दें उसके अंदर, और एक नाली सी बना के खड्डे में उसमें हल्दी डाल दें, और जो स्ट्रिप है उसको भी उस जोन के हिसाब से लगाएं वहां पे, और साइमल्टेनियसली आपके वो क्या कहते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन ये था कि लोग चौखट में चांदी का तार भी लगा देते हैं। चांदी का तार हम लगा सकते हैं। मैंने क्या कहा, अभी भी जो भी चीजें मैंने को बताई कि वास्तु के हिसाब से हम जिस जिस जोन में हमारा होता है, जी। अगर आपका नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट जोन में है तो देन यू कैन प्लेस द चांदी का तार, जी। इट्स गुड, जी। ठीक है। अगर आप साउथ या साउथ ईस्ट की तरफ आ जाते हैं तो आपको वहां पे कॉपर की तार लगानी चाहिए या कॉपर की स्ट्रिप लगानी चाहिए। अगर आप साउथ वेस्ट की तरफ आते हैं तो आपको ब्रास की स्ट्रिप लगानी चाहिए, तांबे की ये लगानी चाहिए। डायरेक्शन के हिसाब से तार Directions के बदल हिसाब- जाएगा। जोन के हिसाब से तार तो बदल सर जाएगा। जैसे हम मंदिर जाते हैं तो चौखट जरूर छूते हैं, बिल्कुल तो ये भी क्या उसी से रिलेटेड है कि बिल्कुल, हम बिल्कुल, मंदिर की चौखट पे जरूर हाथ रखते हैं सब लोग? बिल्कुल बिल्कुल। ये चौखट का जो मैंने आपको क्या बोला कि वास्तु के अंदर चौखट का 66% तक का बहुत बड़ा रेशियो है, percentage यानी है। कि आपके घर में लक्ष्मी का रूप ही वहीं से आ रहा है। अगर आप मंदिरों की बात करते हैं, देखो मंदिरों में 2 चीजें होती हैं। जी। मंदिर का जो डिजाइन होता है वो वास्तु में अलग तरीके से होता है, यानी कि जहां हमारे भगवान बैठे होते हैं वो वेस्ट डायरेक्शन में बैठे होते हैं, जी। क्योंकि वेस्ट इज द जोन ऑफ डिजायर, जी। इच्छाओं की डायरेक्शन है वो हमारी। अगर अच्छा। आपको वहां पे भगवान रखिए मत रखिए, जी। द पॉइंट इज कि अगर आपने वेस्ट की तरफ को फेस करके भी कोई चीज को बोल डाला तो जी। यू आर स्टैंडिंग इन द ईस्ट डायरेक्शन, जी। ठीक है। ईस्ट सन की डायरेक्शन है, तो ठीक है। सी द कॉन्टेक्ट ऑफ दिस लैंग्वेज यूनिवर्स से हो कि जाएगा। आप यूनिवर्स की लैंग्वेज को समझिएंगे। तो सूर्य है, बीच में चौखट आ गई, उससे डायरेक्शन से सनलाइट गई वेस्ट के अंदर। वेस्ट इज द जोन ऑफ डिजायर, जो कि विष्णु भगवान की डायरेक्शन है। हम उसको विष्णु भगवान की डायरेक्शन बोलते हैं, और सबसे अच्छी घर के अंदर तिजोरी रखने की जगह भी यही होती है, वेस्ट। अगर आप वेस्ट में तिजोरी रख देते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी तिजोरी में पैसा रहेगा। सर इसमें एक चीज और कि लोग तिजोरी तो रखते हैं लेकिन तिजोरी के अंदर छोटे लक्ष्मी गणेश जी रख देते हैं, तो मैंने सुना है कि ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि लक्ष्मी गणेश जी उसमें बंद हो जाते हैं। बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, मैं तो जी। ये मानता हूँ, बिकॉज आप जिस भगवान की पूजा कर रहे हैं आप उसमें प्राण डाल रहे हैं। पूजा करना मतलब क्या होता है, हाँ जी। आप अपने स्वरूप को भगवान के अंदर देखते हैं, आई मीन टू से उसमें डाल रहे हैं जी। और उसको विशाल करते हैं डेली, हाँ। बड़ा करते हैं, क्योंकि हाँ। आपका स्वरूप रहता नहीं है ना। हमारे जो, अगर मैं बोलता हूँ जो कठपुतलियां होती है वो क्या चीज है, वो ये चीज है कि आप ही का स्वरूप, जो प्राण प्रतिष्ठा क्या होती है, प्राण प्रतिष्ठा ये होती है कि आप अपने प्राण उसमें डाल रहे हो, जी। ठीक है। आप डेली पूजा कर करके उसके अंदर अपनी एनर्जी को डाल रहे हैं, जी। ठीक है। तो अगर आपने हमारी एनर्जी को ब्लॉक कर दिया तो वो तो गलत है ना, वो तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। बिल्कुल गलत है। तो कभी भी आपको भगवान की मूर्ति को और तिजोरी में बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर मैंने ज्वेलर्स के भी देखा कि बहुत बड़ी उनका एक तिजोरी रहती है तो उसमें अक्सर बट वो डेली खोलते हैं, डेली खोलते हैं। That is अच्छा, the उनका point. चल जाएगा, वो डेली खोलते हैं। अगर आप डेली खोल रहे हैं देन इट्स ओके, देन इट्स ओके। देन इट्स ओके, बिकॉज आप उसके अंदर क्या कर रहे हैं कि डेली आपको ओपन हो रहा है वो। नहीं, वो time. तो हर 5-10 मिनट में जैसे क्लाइंट्स तो आते हैं उनके लिए वो मैटर नहीं करता है, जी। और उनके लिए तो अच्छा है बिकॉज लक्ष्मी उनके घर में है। जी। एक चीज और पूछनी है कि गणेश जी पे मैंने बहुत सुना है कि गणेश जी एक से ज्यादा नहीं रखने चाहिए। बिल्कुल, गणेश जी क्योंकि जो है, गणेश जी विघ्न हरता ही नहीं है, विघ्न करता भी है। हाँ, तो इसमें आप बताइए। देखो गणेश जी जो है, गणेश जी को मर्क्यूरी का स्वरूप बोला जाता है, जी। ठीक है। बिल्कुल। और मर्क्यूरी मतलब बुद्धि, जी। ठीक है। तो गणेश जी को बुद्धि के देवता भी बोलते हैं। ठीक तो है। अगर आपके पास एक से ज्यादा दिमाग हो जाए हाँ, तो ऑब्वियस है झगड़ा होगा। झगड़ा होगा। तो यू कैन नॉट प्लेस टू सो मेनी मूर्तिज इन योर इन वन प्लेस, तो उससे आपको हमेशा कंफ्यूजन ही रहेगा। अगर आप एक मूर्ति को रखेंगे तो कंफ्यूजन वो कभी नहीं रहेगा। तो इट्स ऑलवेज बेटर टू कीप वन स्टैचू इन योर हाउस, इन योर रूम, दैट्स इट।
और एक और प्रश्न है मेरे मन में कि गणेश जी जैसे आजकल ना काफी तरीके के आते हैं, कुछ की सूंड लेफ्ट की तरफ है, कुछ की राइट की तरफ है, और एक मैंने देखा कि गणेश जी खुद ही अपना लड्डू खा रहे हैं। तो मुझे कुछ ऐसा डाउट हुआ कि शायद ये मूर्ति अच्छी नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ लेफ्ट राइट और ये लड्डू खाना, ये सब अलग अलग ओकेजन्स की फोटो है जी। ठीक है। तो अलग अलग ओकेजन्स की प्रतिमा है कि जब आप भोग लगा रहे हैं तो वो चीज है, जब आप भगवान से कुछ मांग रहे हैं तो वो चीज है। दैट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशंस। इससे कोई नुकसान तो कोई नहीं नुकसान नहीं है। कैसे भी गणेश कैसे जी, भी गणेश जी हो, गणेश जी हमेशा अच्छे होते हैं, बुद्धि के देवता है। बस गणेश जी को घर के बाहर नहीं रखना चाहिए, बाहर का भी नहीं रखना आजकल एक नया प्रचलन चला है कि लोग उठा के गणेश जी को घर के बाहर रखते हैं। जैसे मान्यता है कि गणेश जी की पीठ के पीछे अंधेरा होता है जी। और ये सच्चाई है, मेरी पीठ के पीछे भी अंधेरा है। आई डोंट नो कि कौन मेरी बटर बाइटिंग कर रहा है जी, बट समथिंग इज डूइंग ना जी। तो इसलिए हम कभी नहीं जाएंगे कि घर के बाहर रखेंगे तो घर के बाहर उनका फेस होगा और उनकी पीठ हमारे घर की तरफ रहेगी। तो ऑब्वियस है कि उस तरफ अंधेरा हो जाएगा, फिर उस तरफ अंधेरा हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली यू विल लूज योर ब्रेन। जो बुद्धि सर के वैसे देवता भी एक बात और है, गणेश जी जब भी द्वारपाल बने हैं तो सबको पता है क्या विध्वंस उठा था। बिल्कुल बिल्कुल, तो उन्होंने इसलिए वो अपनी माता के द्वार पर जरूर बने थे एक बार और उसके बाद युद्ध हुआ था। तो मैं ये चाहता हूँ कि कभी भी कोई भी किसी भी इंसान को गणेश जी को अपने घर में द्वारपाल नहीं बनाना चाहिए। लेकिन पंचमुखी हनुमान जी को बहुत शुभ माना जाता है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, पंचमुखी हनुमान जी जो है, अगर मैं बात करता हूँ, हनुमान जी साउथ के देवता है जी। साउथ डायरेक्शन हनुमान जी की दर्शन है, बिकॉज वो बल और बुद्धि दोनों चीज देते हैं। और साउथ में भी स्पेशली साउथ ईस्ट डायरेक्शन, जहां पे ना साउथ है ना साउथ ईस्ट है, सेंटर ऑफ दिस साउथ ईस्ट में बजरंग बली का जगह स्थान दिया गया है उनको। हमारे जितने भी देवी देवता है ना, हर एक का अपना डायरेक्शन। जैसे गणेश जी की बोलते नॉर्थ डायरेक्शन है, नॉर्थ है। विष्णु भगवान की बोलते वेस्ट है, ठीक है। ऐसे हर भगवान को अलग अलग डायरेक्शन दी गई है। उसमें हनुमान जी की बोलते हैं, तुम साउथ बोलते हैं। साउथ का मतलब होता है साउथ ईस्ट, और साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, ये हमारे कॉन्फिडेंस की डायरेक्शन है। ओके, ठीक है। अगर मुझे कॉन्फिडेंस चाहिए, मुझे पावर चाहिए, मुझे ताकत चाहिए, तो ऑटोमेटिकली आई हैव टू प्लेस द हनुमान जी इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन। सर इससे एक और प्रश्न आता है, जैसे किसी बच्चों का या बड़े का भी कॉन्फिडेंस अपने आप में लो होता है, हालांकि वो हर तरह से मजबूत है, पर हमेशा अपने आप में मतलब वो कम महसूस करता है पब्लिक स्पीकिंग में या किसी भी चीज में। तो उसके लिए वो क्या करे? हनुमान जी की पूजा करे या फिर कोई वास्तु का कुछ ऐसा करे कि उसका कॉन्फिडेंस पहले से बढ़ जाए? इसके लिए क्या करें? बेस्ट है, देखिए क्या है कि देखो, मैं डायरेक्टली तो नहीं बोल सकता इस चीज के ऊपर, बिकॉज हमें ये देखना पड़ता है कि आदमी का जो कुंडली है हमारी जी, एस्ट्रो के अंदर हम जाके देखेंगे कुंडली कैसी है उसकी। अगर उसकी कुंडली के अंदर मंगल का रूप नेगेटिव प्ले कर रहा है तो आदमी का ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस लैक करता है वहां पे जी, ठीक है। अगर कॉन्फिडेंस लैक करता है तो हमको ये देखना पड़ेगा उसके घर में जाके, बिकॉज कुंडली को वी कैन नॉट चेंज, नहीं कर सकते, हम बदल नहीं सकते। कुंडली तो फिक्स हो गई हमारे लिए, एक बार बन के आ गई और दुनिया में जन्म ले चुके हैं, तो वो तो वहीं की वहीं रहने वाली है, वो तो वहीं रहने वाली है। तो वी कैन नॉट चेंज द कुंडली। इसका मतलब क्या है कि अब हम लिंक करते हैं इसको वास्तु के साथ। वास्तु और एस्ट्रोलॉजी दोनों एक ही चीज है जी, ठीक है। बस हम कोई भी चीज को बदल सकते हैं तो वास्तु में जाके बदल सकते हैं। अब हमें देखना पड़ेगा कि उसकी मंगल की कंडीशन क्या है जी, कितना इसका इफेक्ट है, अगर वो इफेक्टेड है या नहीं है, व्हाटएवर, ठीक है। तो हमें साउथ ईस्ट या साउथ को जाके एनहेंस करना पड़ेगा उसके। अगर मैं बोलता हूँ कि अगर उस बंदे के अंदर पावर कम है, कॉन्फिडेंस कम है, लैक ऑफ थिंकिंग है, तो 3 चीजें से करनी पड़ेंगी। वन थिंग, एक हनुमान जी की, पंचमुखी हनुमान जी की फोटो लगाए साउथ ईस्ट के अंदर, साउथ ईस्ट के अंदर। दूसरा, जिस सब्जेक्ट में उसका कम है उसको साउथ वेस्ट में ले जाकर प्लेस कर दे। मैनिफेस्टेशन नहीं है, साउथ वेस्ट इज अ जोन ऑफ नॉलेज, ठीक है ना, ज्ञान की डायरेक्शन, जहाँ पे आपको जिस कम्युनिकेशन में है, तो कम्युनिकेशन के लिए कुछ तो रीड करता होंगे वो बंदे। हाँ, ऑब्वियस है। अभी आपने कम्युनिकेशन मेरे को बोला तो कोई तो बुक रीड करना होगा, तो रीडिंग करने के लिए वो हमेशा वहाँ पे साउथ वेस्ट में बुक को प्लेस कर दे और उस बुक को वहां से उठा के पढ़े। तो उससे क्या होगा कि उनकी जो वोकैबुलरी है, थॉट प्रोसेस है, मेमोरी है, वो सब बिल्डअप होना शुरू हो जाएगी। ऑटोमेटिकली ही विल ग्रो इन द कम्युनिकेशन स्किल्स। सर खाली कम्युनिकेशन स्किल्स की ही बात नहीं है, आप किसी भी चीज को लिंक कीजिए। हाँ। आपने मेरे को बोला पहले स्पोर्ट्स के अंदर, हाँ। तो द सेम थिंग इज स्पोर्ट्स। अगर आदमी पहलवानी करना चाहता है, ठीक है, मैंने बोला वंस इन अ वीक ही शुड बी सिट इन द साउथ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट के अंदर उसको भगवान की फोटो लगानी चाहिए, बजरंग बली की, और साउथ वेस्ट में अपने 2 टैकल्स रखने चाहिए जी। दैट इज द पॉइंट। सर मेरा मतलब है कि जैसे कोई ना बात करते हुए बहुत डरता है बच्चा
किसी के सामने आने से बहुत डरता है अब, और जैसे कोई सामने वाला कुछ उल्टा बोल दे तो वो उसको जवाब नहीं दे पा रहा है, बोलना चाहता है पर वो मन में ही रह जा रहा है, वो मुंह से नहीं निकल पा रहा बाहर। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कम्युनिकेशन स्किल्स की प्रॉब्लम है। जी। इसका मतलब दो चीजें हैं उसके अंदर। जी। देखो, या तो डर है उसके अंदर, डर है, पक्का डर है, का फियर है उसके अंदर, या फिर उसके पास नॉलेज कम है, लैक ऑफ जी। नॉलेज जी। है ना। दोनों चीजों को मैंने अभी कनेक्ट किया। डर किससे दूर होगा? आपका बजरंगबली से, साउथ ईस्ट से। साउथ ईस्ट से। ठीक है, नॉलेज बढ़ानी है तो वी हैव टू गो टू द वेस्ट साउथ वेस्ट। जी। ठीक है, अब हमें ये भी देखना है कि वेस्ट साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट के अंदर कोई हमारी नेगेटिव चीज तो नहीं है। आई मीन टू से, या तो आपका टॉयलेट तो नहीं है वहां पे। जी। ठीक है, घर के अंदर अगर वो होगा तो ऑटोमेटिकली दैट इफेक्ट्स। ठीक है, इन दोनों जगहों पे अगर टॉयलेट होता है। हाँ, साउथ ईस्ट के अंदर किचन होगी तो बहुत अच्छा होगा, बेडरूम होगा तो और भी ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि बेडरूम भी मैटर करता है। जी। अगर वहाँ पे हस्बैंड वाइफ रहते हैं तो वो बहुत अच्छे से रहते हैं, उनका कंफर्टेबल जोन बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर साउथ ईस्ट में हो जाए, वहीं से बराबर में साउथ ईस्ट है, तो झगड़ा शुरू हो जाता है, क्योंकि वो हाई एनर्जी वाली जगह। तो इट्स बेटर कि वो वहाँ पे रहे। ठीक है, तो क्या कहते हैं, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए मैंने बोला सिर्फ बजरंगबली के फोटो को करना चाहिए। दूसरी बात, थोड़ा मेडिटेशन करना चाहिए बच्चे को। जी। ठीक है, मेडिटेशन करने से क्या होता है, आप अपनी चीजों को अंदर एनहेंस कर पाते हैं, एनर्जी को बढ़ा पाते हैं अपने अंदर। तीसरी चीज क्या होती है, उसको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। जी। दैट इज। एक चीज और पूछनी है कि जैसे कि ड्राइंग रूम में हमें किस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम ये वाली चीज तो प्लेस नहीं होनी चाहिए ड्राइंग रूम में? देखिए, ड्राइंग रूम, अब हम बात करें मेरे आपके घर की बात करते हैं, चलो दूसरे के घर की छोड़ देते हैं। हाँ। जैसे अब मैं बात करता हूँ तो मेरे घर के अंदर जो ड्राइंग रूम बनता है वो आपका कुछ वेस्ट साउथ वेस्ट में या वेस्ट में बनता है। जी। ठीक है, तो अब वो लकीली बोलो या अनलकीली बोलो, बट है तो मेरा फ्लैट ही। जी। तो फ्लैट में तो फिक्स हो गया लोकेशन, तो वी कैन नॉट चेंज कि भाई ड्राइंग रूम को बेडरूम के नॉर्थ ईस्ट में ले जाएंगे, नहीं हो सकता। बट वास्तु के हिसाब से अगर आप घर बना रहे हैं तो आपका ड्राइंग रूम शुड बी ऑलवेज नॉर्थ टू ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट। इसमें वो तो बहुत अच्छा होता है बिकॉज वो खुला हो जाता है और खाली रहता है अक्सर। जी। ठीक है, लेकिन और अगर जोन में भी है, तो भी उससे कोई बुराई नहीं है। पहली बात, अगर मैं बात करता हूँ, देखो ड्राइंग रूम के अलग अलग इफेक्ट पड़ते हैं। कुछ लोग जो है नॉर्थ वेस्ट में, वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट में बनाते हैं, इसका बड़ी पावर है वहां पे। वो जगह ऐसी है कि जो अब आप किसी को समझाने लग रहे कोई चीज, अंडरस्टैंडिंग देने वाले हैं, तो क्या होगा कि सामने वाला आपकी बात मान के चला जाएगा। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि उस वक्त के लिए हाँ कर दे और बाद में कुछ ना हो जाए। उस वक्त तो वो हाँ करके चला गया ना, हाँ, डील तो हो गई ना, फिलहाल वास्तु के लिए कह सकते हैं। फिर उससे जो है वो आदमी को बैक करने में तकलीफ होगी। हाँ। जल्दी से बैक नहीं करता, हर आदमी बैक नहीं कर पाता जल्दी से। तो पॉइंट ये है कि वहां पे अगर अपनी बंदा वहां बैठा है तो वो उसका रिजल्ट देना शुरू करेगा। हाँ, जोन वाइज हम चीजों को प्लेस करते हैं जी, कि भाई अगर आपका नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ में है या नॉर्थ ईस्ट में है, तो हम उन चीजों को वहां पे प्लेस करते हैं कि भाई जैसे नॉर्थ ईस्ट में हमने शेर की शेर लगा दिया, बब्बर शेर लगा दिया, वहाँ पे लॉयन की फोटो लगा दी, लॉयन का स्टैचू लगा दिया हम लोगों ने। और अगर नॉर्थ ईस्ट है तो वहाँ पे वाटर फाउंटेन लगा दिया। तो ये सब चीजें घर के अंदर 3D रेमेडी की तरफ दिखा करते हैं। इनके अलग अलग इफेक्ट है, ये कॉस्मिक एनर्जी को डिफाइन करती है। कॉस्मिक एनर्जी क्या है कि जो नेचर के हवा में चल रही है, जो सूर्य हमको दे रहा है, दैट इज द कॉस्मिक एनर्जी। ठीक है, तो जितनी भी ये एनर्जीज है, ये हमारे घर को अच्छा करने के लिए हम लोग इनको प्लेस करते हैं जगह जगह पे घर के अंदर। जब हमको तीन चीजें एनर्जी काम कर रही होती है घर के अंदर, एक होती है जियो एनर्जी जी, ठीक है, एक होती है टैलेंटिक एनर्जी, इसमें ये सब मैं और आप सब लोग आ गए जो मूवमेंट यहाँ पे हो रही है। एक होती है कॉस्मिक एनर्जी, जो ऊपर से एयर प्रेशर जिसे बोलेंगे, अब सूर्य आ गया है पूरा का पूरा। अब इन तीनों के बीच का जो कॉम्बिनेशन है उसमें हम लोग हैं जी, बिकॉज हम तो उसको भोगने वाले हैं। हम चीजों को भोगने के लिए आए हैं, हमारा जन्म जो हुआ है उस चीज को भोगने के लिए हुआ है। ठीक है, हम उसको भोगने के लिए आए हैं तो हमें वो सारी चीजों का मजा लेना चाहिए। अब हमारा अगर इन सब के अंदर असमंजस, जिसे बोलते हैं तालमेल, बराबर नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली यू आर द लूजर जी। देन आपको वास्तु करवाना पड़ेगा। आपके घर में क्या क्या चीजें होंगी, आपके घर में चिकचिकबाजी रहेगी जी, पैसा नहीं रुकेगा। तो ये इन तीनों चीजों के समावेश और संगम से ही आप दुनिया को अचीव कर सकते हैं। और कहते हैं कि मांगना उससे चाहिए जिसके पास कुछ हो देने के लिए, जिसके पास कुछ नहीं है वो कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं दे सकता। तो इसलिए वास्तु भी ऐसे बंदे से करवाइए हमेशा जिसके अंदर खुद समृद्ध हो, खुद वो एनर्जी हो और समृद्ध भी हो। एनर्जी होगी तो समृद्ध होगा जी, ठीक है, लेकिन एनर्जी नहीं होगी तो समृद्ध भी नहीं बन पाएगा। उसके पास खुद ही फिर क्लाइंट्स नहीं है तो आप समझ जाओ कि उसके अंदर कंसंट्रेशन की पावर कम है कहीं ना कहीं। तीनों एनर्जीज के समावेश को ही मैं बोलता हूँ कि परफेक्ट वास्तु बनता है। ये कॉम्बिनेशन है वैदिक वास्तु का, और अगर मैं इसको मॉडर्न वास्तु में आते हैं तो मैं
बोलता हूँ 66% आपका डोर आ गया, रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द योर हाउस, ठीक है। लेकिन असली वास्तु क्या होता है? अभी तक मैंने जो वास्तु बताया वो एक फैब्रिकेटेड वास्तु है। असली वास्तु क्या होता है? हमारी कुंडलियां होती हैं जी, जिसमें एक एक चीज डिफाइन होती है कि ये चीज इस जीवन में यहाँ पे मिलने वाली है हमको, ठीक है। हम उसको कैसे जल्दी से जल्दी अचीव कर जाए, ठीक है। क्योंकि हमारी कुंडली के अंदर जो 12 हाउस होते हैं, 12 राशियां जो होती हैं, 12 हाउस होते हैं, 12 राशियां होती है, 12 ही प्लेनेट, 9 प्लेनेट होते हैं हमारे जी। इन 9 प्लेनेट को हम डायरेक्शन में डिवाइड कर लेते हैं, बिकॉज हर प्लेनेट की अपनी डायरेक्शन है। अपनी अब डायरेक्शन, जैसे मैं बोलूँ मर्क्यूरी इज नॉर्थ, नॉर्थ है ना। मैंने बोला आपने बोला गणेश जी मर्क्यूरी के देवता है, जी। ठीक है। तो ऑटोमेटिकली आप नॉर्थ में उनको प्लेस कर सकते जी। हैं। ऐसे ही हम थोड़ा आगे बढ़े, जुपिटर इज द देवता ऑफ नॉर्थ ईस्ट, जी, ठीक है। अब हम बात करते हैं वीनस की, साउथ ईस्ट के देवता है वो हमारे। अब हम बात करते हैं आपके क्या कहते हैं राहु की, वो साउथ वेस्ट के देवता है। अगर मैं केतु की बात करता हूँ, केतु इज द सेंटर, जी, ब्रह्म स्थान को जी। केतु से डिफाइन करते हैं जी। हम लोग, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ शनि की, शनि इज द फॉर वेस्ट डायरेक्शन, ठीक वेस्ट है। डायरेक्शन। तो हर डायरेक्शन और हर प्लेनेट का एट्रीब्यूट अगर स्टडी करा जाए तो वो चीज वो दे रहे हैं हमको। मंगल साउथ के साउथ हो गया, ठीक है। अब हर प्लेनेट की जो अपने अपने एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। मर्क्यूरी है वो वाटर है, वो बुद्धि है, बुद्धि है, ठीक है। आपको बुद्धि बढ़ानी तो मर्क्यूरी को एनहेंस करना होगा, तो मर्क्यूरी। ये गो टू द नॉर्थ, नॉर्थ डायरेक्शन पे काम करना ऑटोमेटिकली होगा, आपको काम करना जी। होगा, ठीक है। अगर आपको क्या कहते हैं थॉट प्रोसेस में प्रॉब्लम है, आपके विजन में प्रॉब्लम है, बंदा राव। दिखता है कि कुछ उसके मेंटली वीक है, देन यू गो टू द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, बिकॉज नॉर्थ इज द जोन ऑफ क्या कहते हैं जुपिटर कौन है? गुरु है, टीचर है वो, जी। ठीक है। जिसके पास अपार नॉलेज है, ब्रह्मांड की नॉलेज है, इस सृष्टि की नॉलेज है जुपिटर के पास, ठीक है। वो आपको नॉलेज दे सकता है। जी। हम टीचर को क्यों पूजने मानते हैं हिंदुस्तान के अंदर? दैट इज द ओनली रीजन, क्योंकि टीचर पूजनीय होते हैं, उनको पता है कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ बच्चों को। लेकिन अब आज के जमाने में कुछ टीचर्स ने अपना ये बिहेवियर बदल दिया है, ठीक है। तो वो भी गलत है, वो अपना जुपिटर खराब करते हैं। सही बात है, टीचर होके और जुपिटर की एनर्जी आप ठीक से यूज नहीं कर रहे, जुपिटर को यूज कर रहे हैं, जुपिटर की पावर को आप खराब कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि उस टीचर के घर के अंदर जुपिटर खराब है, नॉर्थ ईस्ट खराब है, ऑटोमेटिकली वो टीचर बन गया, वो बात अलग है, जी, दैट इज सेकेंडरी केस, बट उसका नॉर्थ ईस्ट खराब है, फिर जुपिटर रिलेटेड प्रॉब्लम इसमें एक प्रॉब्लम और भी है, जी। अब टीचर्स को हम इस तरीके से देखें तो टीचर हमारे वीनस भी अगेन टीचर होता है, वीनस, हाँ जी, वीनस शुक्राचार्य बोलते हैं। बिल्कुल। अब शुक्राचार्य राक्षसों के देवता है, राक्षसों तो ऑटोमेटिकली हम डिवाइड कर सकते हैं टीचर्स को भी इस कैटेगरी के अंदर। मैं ये बात कभी नहीं बोलूंगा, बट लेकिन सर आजकल यही है, लायक तो है, तो टीचर है तो वो ज्ञान देने के लिए बैठा है, दैट डिपेंड्स। ये जो हमारा कॉन्ट्रडिक्शन है इसमें ये है कि बच्चों ने कितना ग्रैब किया। हम टीचर्स को ब्लेम नहीं कर सकते, बिकॉज एक क्लास में 100, 40, 50 बच्चे होते हैं। अब किस में कितनी पावर है, कौन कितना ताकत से ले रहा है, ठीक है। दैट इज द ग्रास्पिंग पावर ऑफ द एवरी स्टूडेंट, ठीक है। अब यहाँ पे भी चीज देखने वाली है, हम टीचर्स को डायरेक्ट ब्लेम नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफ इसमें बच्चा कितना पावर से ले रहा है, यहाँ पे बहुत मैटर करता है। इसका मतलब जिस बच्चे के घर के अंदर नॉर्थ ईस्ट खराब है, तो ऑटोमेटिकली वो टीचर से क्या ले लेगा? वो भी नहीं ले पाएगा, उसका भी जुपिटर खराब हो गया, जुपिटर खराब है। तो हमें उस चीज को देखते हुए, और हाँ, नॉलेज की डायरेक्शन वेस्ट साउथ वेस्ट है जी, बहुत चीजें आपस में रिलेट करती है। हम एक डायरेक्शन को डिफाइन नहीं कर सकते कि ये डायरेक्शन पूरी तरह से काम कर रही है। अगर हम एक चीज के पीछे भागेंगे तो नहीं पहुंच पाएंगे। तो वास्तु बहुत सारी डायरेक्शंस के ऊपर डिपेंड है जी। उन सारे चक्र को मैच करना, उन सब चीजों को कंबाइन करना, ऊपर से आपकी एस्ट्रोलॉजी को वास्तु में लेके आना, दैट इज द एस्ट्रो वास्तु को करेक्ट करना, वो सब चीजें भी इसमें मैटर करती हैं। फिर प्लेनेट हो गए, फिर 45 देवता हो गए, उसके बाद में नक्षत्र होते हैं जी। जो हमारी कुंडली है उस कुंडली के अंदर 9 प्लेनेट है जी। 9 प्लेनेट यहाँ पे है, सपोज करो, ठीक है। मैंने बोला 45 देवता घर में है, आपकी कुंडली से ही 27 नक्षत्र है जी, ठीक है। काम कौन करते हैं? देवता और नक्षत्र काम करते हैं, 27 नक्षत्र, हाँ, ये काम करते हैं, प्लेनेट काम नहीं करता। प्लेनेट तो अपना सबके लिए फिक्स है, वो वही प्लेनेट मेरे लिए भी, वो प्लेनेट आपके लिए भी है, दैट इज द पॉइंट। क्योंकि प्लेनेट तो एनर्जी सोर्स है, सोर्स ऑफ एनर्जी इज द प्लेनेट, ठीक है। काम कौन कर रहा है? आपके अपने नक्षत्र, मेरे अपने नक्षत्र काम कर रहे हैं। घर के अंदर मेरे देवता काम कर रहे हैं, आपके घर में आपकी एनर्जी काम कर रही है, जैसे देवता बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो हमें क्या चीज पे वर्क करना चाहिए? हमें प्लेनेट पे बजाय इन चीजों पे काम करना, दैट इज अ वेरी डीप साइंस, ठीक है। हम लोग आजकल नई ये वीडियोस देख रहे हैं, चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें क्या चीज पढ़ते हैं, आधा पढ़ लेते हैं, या वीडियो देख के घर का वास्तु कर लेते हैं, तो फिर लेकिन वीडियो देख के घर का वास्तु भी गलत है। आप ये समझो, मैंने क्या बोला कि अगर आपका जो
एंट्रेंस गेट की बात करते हैं, दहलीज आपने बहुत बार बोला है, चौखट कई बार बोला है, चौखट कहाँ होनी चाहिए जी, मेरे लिए कहाँ होनी चाहिए और आपके लिए कहाँ होनी चाहिए, और इस हर एक आदमी के लिए अगर मैं बात करता हूँ तो उसके लिए कहाँ कहाँ होनी चाहिए, जी। जो हमारे कैमरा मैन है इनके लिए कहाँ होने चाहिए, जी। ठीक है। दैट डिपेंड्स ऑन द सेकंड हाउस। सेकंड सेकंड हाउस इज द जो हमारी कुंडली का होता है वो डिफाइन करता है कि इस आदमी के लिए चौखट कहाँ पे चाहिए। सर जैसे मेरे सेकंड हाउस में 6 नंबर की राशि है, हाँ तो नॉर्थ में आपका होना चाहिए, वही मैं सोची कि बुध ग्रह आ गया तो नॉर्थ में आना नॉर्थ में होना चाहिए। अगर नॉर्थ में आपके लिए आपका एंट्रेंस होगा तो जी। यू विल अर्न लॉट्स ऑफ मनी, बिकॉज लक्ष्मी का दरवाजा आपने खोल दिया। अब नॉर्थ के अंदर भी एक कहानी है, जी, वो एक छोटा सा माइनर ट्विस्ट है, मतलब ट्विस्ट मतलब कि जब आप वास्तु में आएंगे तो आपको समझ में आएगा, जी। बिकॉज हमारी 8 डायरेक्शन ही एंट्रेंस के लिए अच्छी होती है। जी, आप नॉर्थ जोन में जाएंगे तो नॉर्थ जोन के अंदर N3 N4 की डायरेक्शन ही लेनी है आपको। जी, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना। बहुत लोग कंफ्यूज क्या होते हैं कि नॉर्थ तो पूरा है, अब मैं हाँ। कहाँ लूं। हाँ, तो फिर उन्हें जहां लगता है कि बस नॉर्थ आ रहा है ठीक है, हाँ। वो लेकिन गलत हो फिर जाएगा। क्या होता है, फिर कहता है कि यार मेरी कुंडली बोल रही है कि मेरे को तो नॉर्थ लेना चाहिए था मर्क्यूरी के हिसाब जी, से, और मैंने उठा के उसको वहां पे ले लिया, आपका क्या कहते हैं नॉर्थ में ले लिया, और फिर वो नुकसान ले लेते हैं, क्योंकि नुकसान ले लेते एक हैं। पर्टिकुलर जोन है जहां पे आपको वो पैसा मिल सकता है। जी। तो ये 4 डायरेक्शन के 8 दरवाजे हो गए, जी, ठीक है। वहीं पे जाके को लेना पड़ेगा। तो आपको मैंने बताया कि सेकंड हाउस किस तरीके से रोल प्ले करना है, जी। बिकॉज सेकंड हाउस आपके कुटुंब का घर है, पैसे का आपके घर, पैसे का घर है, लक्ष्मी का flow। घर है, लक्ष्मी का घर है। तो अब मैं अपने लिए बात करता हूं तो मेरे लिए आपका वेस्ट साउथ वेस्ट निकल के आता है, जी। ठीक है, ठीक है। अब मैंने अपना, और लकीली गॉड हैज गिवन मी द अपॉर्चुनिटी कि जो मैंने घर लिया उस घर के अंदर मैंने साउथ वेस्ट फेसिंग घर लिया। लोग ये बोलते हैं कि साउथ वेस्ट फेसिंग घर और साउथ वेस्ट जोन में जगह साउथ जोन में भी नहीं जाते। नहीं जाते, ठीक है। तो वो सब एक कहानी है, बेकार की बातें हैं। सर, लोग सिर्फ वो है फियर का गेम ऑफ फियर। लोगों को डराते हैं कि भैया ये कर देंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता तो मैं को गोभी पसंद है, आपको हो सकता है आलू पसंद हो, भाई को कुछ और पसंद हो, तो हर एक आदमी का अपना टेस्ट भी अलग अलग है। सर सोचने वाली बात यह है कि देश के जो भी साउथ वाले इलाके हैं वो ज्यादा अमीर हैं, ज्यादा समृद्ध हैं। मुंबई की बात करो, तमिलनाडु, चेन्नई, कितना ज्यादा वहां सोना है। आप दुनिया के किसी भी नक्शे के अंदर जी, सिर्फ साउथ पे उंगली रखो, रिच मिलेगा। वो रिच मिलेगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली धन धान्य से भरपूर मिलेगा, क्योंकि साउथ के अंदर सारा मेटल पैदा होता है, जी, ठीक है। तो वो नॉर्थ को हल्का रखना है, आपको नीचे को समझो। नेचर ये इसको बोलते हैं पंच तत्वों का बैलेंसिंग, जो भगवान ने करके दिया है, हमने करके नहीं दिया। नहीं, हमारे हाथ को देखो, ये 5 एलिमेंट सपोज करो, जी। ये साउथ है आपका, जी। ये साउथ ऑटोमेटिकली भारी है आपका, ये नॉर्थ है, उंगलियां आपकी हल्की है। हाँ जी, बिल्कुल। दैट इज द सिस्टम, बॉडी वास्तु। तो जब ये बॉडी वास्तु में आ गए ना हम लोग, मैं तो सीधा सीधा सिंपल आपके सामने दिखा सकता हूँ ये सब चीजें, जी। इसमें कुछ वो छुपाने वाली बात ही नहीं है। तो साउथ इसलिए रिच है क्योंकि भगवान ने, नेचर ने बना के दिया है, साउथ को रिच ही बना दिया। बना के दिया है। अब अगर आपका सपोज करो 10 नंबर राशि आ जाती है सेकंड हाउस के अंदर, जी, तो इसका मतलब है कि आपको साउथ में ओपन करना चाहिए दरवाजा। क्योंकि 10 नंबर राशि आ गई, शनि। नहीं, वहां पे राशि मैटर करती है, शनि मैटर नहीं करता। जी, सेकंड हाउस में आपने बोला 6 नंबर राशि है, तो हाँ। मैंने कहा नॉर्थ में जाओ। बुध हो गया अब क्योंकि। वहां पे 10 नंबर राशि है तो आपको साउथ में जाना है। जी, हर राशि की अपनी अपनी डायरेक्शन है, जी, बिल्कुल। ठीक है। ये पूरा का इसका मतलब हर इंसान पैसों को लेकर साउथ में नहीं जाएगा, वो अपने सेकंड हाउस को चेक करेगा। आप ये कहना चाहते हैं। और एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में ये है कि ड्राइंग रूम में क्या वेडिंग फोटोज रखनी चाहिए? बहुत सारे लोग वेडिंग फोटोज रखते हैं, अपने पर्सनल फैमिली के फोटोज लगाते हैं, तो वो कितना सही है? देखो, वेडिंग फोटोज जो लगानी चाहिए, कहाँ लगानी चाहिए, ये रियली एक गुड क्वेश्चन। अगर आप अपने घर में लगाना चाहते हैं तो मैं तो ये बोलता हूँ E&E में लगाना चाहिए, बिकॉज E&E इज जोन ऑफ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, जो कि ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के सेंटर में आता है। जी। ये जोन है हैप्पीनेस का, जी, ठीक है, जॉयफुल का, एनर्जी का, जहाँ पे जी। मजा आता है, एंटरटेनमेंट का जोन है ये। तो अगर आप वहां पे लगाते हैं वेडिंग फोटो जी। अपने पूरे घर के अंदर, जी। तो आपके अंदर हमेशा ताजगी रहेगी, हैप्पीनेस रहेगी। और अगर एक जोन और भी बोल सकता हूँ, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, ठीक है, बिकॉज नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट जो जोन है, ये जोन है अट्रैक्शन का, जी, ठीक है। अगर आप अपनी फोटो को नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में लगाते जी। हैं तो ऑटोमेटिकली आप दोनों में अट्रैक्शन रहेगा, हस्बैंड वाइफ रहेगा। के बीच में। तो वो जोन है, ठीक है। और एक जगह और है वास्तु के अंदर जो कि साउथ वेस्ट है। साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट में आप पूरी फैमिली की फोटो लगाइए, जी, पूरे घर की फोटो ताकि लगाइए, जुड़े रहे ये सब। ताकि सब बॉन्डिंग रहे, Bonding रहे। बॉन्डिंग का जोन है। जी। और एक जोन और बताता हूँ मैं आपको, सपोर्ट क्या? का, सपोर्ट का, जी। जिसे बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट जोन। नॉर्थ आप पूरी फैमिली की फोटो उठा के नॉर्थ वेस्ट में लगा दीजिए। जी, जो आपके घर में अनबन तू में चल भी रही है,
तो वो भी आपको सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। तो ये 3-4 जोन ही हैं जिनके जी। अंदर आप लगा सकते हैं, बाकी में कोशिश कीजिए ना लगाएं, बिकॉज ऑफ उनके अपने अपने एट्रीब्यूट्स हैं, समटाइम्स दे गिव द नेगेटिव एट्रीब्यूट्स। तो अगर जैसे पूरे घर के इन डायरेक्शंस में नहीं लगा पा रहा तो क्या वो अपने बेडरूम के इन डायरेक्शंस को यस यस, देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं। सर देखिए, हाँ, इस चीज से मुझे एक चीज और याद आई कि जैसे एक किचन होता है, किचन में कई बार इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जैसे कि मिक्सी, एक बार मैंने सुना कि मिक्सी गलत डायरेक्शन में लगा दी। अब जब भी वो मिक्सी चलाएं तो वो आवाज हो रही है, तो वो आवाज मैनिफेस्ट हो रही थी उनके झगड़ों में बार बार। तो मिक्सी कहाँ रखनी चाहिए किचन में? मिक्सी जो है हमेशा रखनी चाहिए घर के अंदर ईस्ट साउथ ईस्ट के अंदर, बिकॉज ईस्ट East, साउथ South, जोन ऑफ चर्निंग, जी चर्न करने वाली जगह जी है ना। हमारे घर में, हमारे घर के अंदर 3 डायरेक्शन होते हैं नेगेटिव जोन। एक तो होती है ईस्ट साउथ ईस्ट, एक होती है साउथ साउथ वेस्ट, एक होती है वेस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। जी ठीक है, ये 3 डायरेक्शन हमारी नेगेटिव जोन में कैलकुलेट होती है। जी ठीक है, आप इन तीनों जोनों में कहीं पे भी कोई भी नेगेटिव चीज को प्लेस कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट जो जगह है आपकी ईस्ट साउथ ईस्ट है, बिकॉज चर्निंग की डायरेक्शन है, चर्निंग मतलब घूमना। ठीक है, वहां पे आप अपना मिक्सी, ग्राइंडिंग, आपकी वॉशिंग मशीन कुछ भी प्लेस कर सकते हैं, दैट इज वेरी जी। गुड। ठीक है, और अगर आपकी किचन सपोज करो वहां पे नहीं आ रही जी तो फिर उसकी रेमेडी करनी पड़ेगी, रेमेडी करनी पड़ेगी। रेमेडी करनी पड़ेगी। वो जोनल वाइज होती है। सर फ्रिज का तो कुछ ऐसा नहीं होता होगा ना? फ्रिज का फ्रिज को हम शनि के रूप में देखते हैं, वैसे जी शनि के रूप में देखते हैं सर फ्रिज को। ठीक है, लेकिन अगर आप शनि रात को फ्रिज में कलर्स आते हैं, ब्लू, हाँ वट एवर हाँ। जो भी कलर्स आते हैं, तो आप अपने घर के अंदर जो फ्रिज लेते हैं वो जोनल वाइज कलर्स में ले लेंगे तो थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट कम होता है। वैसे गीजर हो गया आपका, फ्रिज हो गया, वॉशिंग आपका- मशीन नहीं वॉशिंग मशीन का बहुत इफेक्ट अलग। करता है, वॉशिंग मशीन बहुत इफेक्टेड है, बहुत ज्यादा। भयंकर इफेक्टेड है। तो वॉशिंग मशीन कहाँ नहीं रखनी चाहिए? क्योंकि कहाँ रखनी चाहिए चलो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, पर कहाँ नहीं रखनी चाहिए कि यहाँ तो बिल्कुल मत रखना। हाँ, अगर मैं वॉशिंग मशीन को मैं बोलता हूँ, वॉशिंग मशीन कभी भी आपके नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट में तो कभी नहीं होनी चाहिए। नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट? साउथ नॉर्थ ईस्ट क्या है, वो जोन ऑफ ब्रेन है। ठीक है। ठीक है, अगर आपने ब्रेन में चला जाए तो ऑटोमेटिकली आपको माइग्रेन हो जाएगा। आप ये बोलते रहोगे कि यार मेरे को सर दर्द रहता है, सर दर्द रहता है, सर दर्द रहता है, क्योंकि वो मशीन घूम रही है, वही हमारा सर घूम रहा है, वो मैनिफेस्ट हो रही है मैनिफेस्ट चीजें। वहाँ पे हो रही जी। है। और आपने रख दिया साउथ वेस्ट में तो जी। घर की बॉन्डिंग खराब हो जाएगी, क्योंकि वो आवाज, लड़ते रहेंगे वहाँ पे लोग, जी जी क्योंकि जी रोटेशन हो रहा है ना, बॉन्डिंग रोटेशन हो रहा है और कपड़े भी आपस एक में। जोन और है मेरे हिसाब से, जी कुछ लोग बोलते हैं अच्छा है, लेकिन मैं बोलता हूँ सबसे खतरनाक जोन है भाई, जी जिसको मैंने बोलता हूँ, आपको मैंने भी बोला, नॉर्थ वेस्ट जोन ऑफ अट्रैक्शन। जी अगर मैं जो को पूरे को एलिब्रेट कर दूं तो ये हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को डिपेंड करता है। जी ठीक है, अगर आपने वॉशिंग मशीन उठा के वहां प्लेस कर दिया जी तो एक जायज सी बात है कि आप दोनों के रिलेशन खराब होना शुरू हो जाएंगे। और दैट घर में बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए। देखो, एक पेंटिंग होती है जिसमें जो है ना कोई चीज समझ में नहीं आ रही, अच्छा जिसे हम मॉडर्न आर्ट चल का रहा है नाम दे आजकल। दिया गया है, जिसको जी टेढ़ी मेढ़ी सी बना देंगे, कलर पेड़ उस पर लगा देंगे। हाँ। तो उस वो जो पेंटिंग होती है वो केतु को डिफाइन करती है। केतु को डिफाइन करती है? केतु हाँ। से कैसे कनेक्शन हुआ इनका? उस देखो, जो चीज समझ में नहीं आ रही अच्छा, वही चीज केतु क्योंकि है। केतु का माइंड नहीं है सिर्फ, यस, तो इसलिए। तो इसलिए जो चीज समझ में नहीं आ रही दैट इज केतु, जी है ना। और हम जैसे लोग उसको हम मॉडर्न आर्ट बोलने लगे और बड़ी महंगी महंगी पेंटिंग लगाने लगे। जी ठीक है, मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ इसके ऊपर, बहुत अच्छा है किस्सा। जी मैंने बॉम्बे में एक वास्तु विजिट किया था। ठीक है। ठीक है, उस वास्तु विजिट के अंदर मैंने उनके घर के अंदर एक पेंटिंग देखी थी जो कि ऐसी ही थी, सेम, समझना है और बड़ी महंगी थी, 50 सर मॉडर्न आर्ट की तो है ना, काफी बड़ी पेंटिंग थी वो, ठीक है। बहुत कलरफुल थी, और वो दीवार पे उन्होंने हैंग कर रखी थी। तो प्रॉब्लम थी मैरिज की, बच्चे की मैरिज नहीं हो रही थी उनके घर के अंदर। ठीक है। ठीक है। और उन्हें समझ नहीं आ रहा, वो बिकॉज वो तो केतु है, कंफ्यूजन वाली पेंटिंग है वो। कंफ्यूजिंग वाली पेंटिंग लगा रखी थी घर के अंदर। जी और एक नहीं थी, 2-3 पेंटिंग थी उनके घर के अंदर। ठीक है, मैंने देखा वो, हम्म तो मैंने इमीडिएटली उनको बोला कि आप प्लीज इनको हटाइए। उन्होंने मेरे कहती वो पेंटिंग्स हटा दी। हटा भी दी, उसी दिन हटा दी। जब मैं उनके घर में था दैट टाइम, उन्होंने सेम डे उन्होंने उठा कर रख दी। ठीक है। ठीक है, अब क्या होता है, हमें तो, हम जिस पर्पस से गए थे, पर्पस मेरा ये था बच्चे की शादी। ठीक। मैंने उनके बच्चे की शादी के लिए वास्तु किया, और विद इन ए मंथ दे जी। गॉट द रिजल्ट। द बेस्ट पार्ट इज, क्योंकि वो उस पेंटिंग की वजह से सारी चीजें ब्लॉक हो रही थी। तो मेरा मानना ये है कि डू नॉट पुट एनीथिंग जो आपको समझ में नहीं आ रही, जी। देन डोंट प्लेस इन योर हाउस। और ये जो प्लास्टिक के प्लांट लगाने का ये तो कल्चर, बहुत खतरनाक है। ये क्योंकि वो ये grow राहु नहीं होते हैं, ये कमाल। राहु होते हैं। प्लास्टिक इज राहु।
हाँ, क्योंकि आज के जमाने की चीज राहु बात करता है ना, तो इसीलिए तो आज के जिस प्लेसमेंट में है मॉडर्न जमाने में सब कुछ राहु और केतु से राहु। डेफिनेटली बन जाएगी। जो चीज ये गैजेट जो मैं ये मोबाइल लेके सब दौड़ रहा राहु हूँ है। ये भी राहु है। नेटवर्किंग इज कम्प्लीटली राहु। कैमरा राहु है, कैमरा राहु है। फोकस का काम है ये। सब चीजें राहु पर डिपेंड कर रखी है हमारी। जो इतनी तेजी से चीजें फैलती हैं वो कौन फैलाता है? राहु। राहु फैलाता है, सोशल मीडिया ठीक है। ऑल राहु। प्लास्टिक आया फटाफट से मार्केट में फैला, जी। और आज की डेट में सारी दुनिया में राहु राहु पन्नियां ही पन्नियां डोल रही है। प्लास्टिक की पन्नियां डोल रही हैं। हर घर के बाहर देखो गंदे में पन्नियां मिलेंगी आपको, बिल्कुल। प्लास्टिक्स मिलेंगी वो आपको। तो वो जो चीजें हैं वो क्या है, सब राहु है। तो राहु का इतना इफेक्ट बढ़ गया है, और जिस युग में है जी। कल युग के अंदर, तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव चीजें बढ़ रही है। ठीक है, तो मेरा मानना ये है कि हमको जो है राहु को कम करना चाहिए, राहु को कंट्रोल करना चाहिए, या सही डायरेक्शन ये में, सही डायरेक्शन में करना। क्योंकि राहु और तो सर वो है जो आप अपने घर में ही राहु को भर देंगे, घर के जी। अंदर ही प्लास्टिक के प्लांट्स ला के चिपका देंगे, तो दैट इज वेरी गुड, वेरी बैड। और इसलिए लाइव चीजें लगाइए। प्लांट्स की वास्तु में अगर मैं बोलता है बोलता वास्तु में जो बोलते हैं प्लांट्स में, जिन प्लांट में कांटे होते हैं वो नहीं लगाते। वो नहीं लगाने चाहिए। दूध वाले प्लांट्स नहीं लगाने चाहिए। दूसरा, जिन प्लांट्स के अंदर क्या होता है, क्या कहते हैं आपके मिर्चियां ये घर में लानी चाहिए। बाकी रेस्ट ऑफ द प्लांट इज वेरी गुड, क्योंकि मिर्ची एक जलन को दिखाता है शायद। छोटे छोटे प्लांट्स लगाइए, छोटे छोटे, है ना। सुंदर सुंदर आपके घर में अच्छे से लगाइए, तो वास्तु कभी प्लांट से खराब नहीं होता है। तो नेवर नेवर थिंक कि भी वास्तु खराब हो रहा है। लेकिन इसमें अगर मैं बोलूं, कुछ लोगों को बड़े बड़े शौक होते हैं, जो शौकीन लोग हैं प्लांट्स के लिए, उन लोगों के लिए है वास्तु मैटर करता है, क्योंकि वो ज्यादा प्लांट्स, दैट इज वो ज्यादा प्लांट्स की कंडीशन में आपको कभी भी जो है कोशिश ये करनी है कि नॉर्थ वेस्ट में भी लगा सकते हैं। नॉर्थ वेस्ट में मतलब लगाइए, नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्ट, इन 3 डायरेक्शन में प्लांट लगाइए विद द स्टैंड। जी। ठीक है, साउथ में आपको नहीं लगाने हैं। ठीक है, और आपको क्या कहते हैं, साउथ वेस्ट में तो बिल्कुल भी नहीं लगाने हैं, नॉर्थ वेस्ट में भी नहीं लगाने जी प्लांट्स। वहाँ पे बड़े पेड़ लगा सकते हैं, तो हमारे फ्लैट्स में तो लग नहीं सकते। अगर आप कोठी में रहते हैं तो बड़ा पेड़ जरूर लगाइए साउथ वेस्ट में, साउथ में। तो केले के पेड़ घर में लगा सकते हैं क्या? केले का पेड़ यहाँ सोसाइटीज में बहुत देखा कि बहुत सारे केले के सोसाइटीज में पेड़ हो सकता है जी, बिल्कुल जेनरिक है, वो सबके लिए जनरल है वो जी। लेकिन घर में नहीं घर में लगा, नहीं लगाना। घर में नहीं लगाना चाहिए केले का पेड़, और पीपल का पेड़ भी नहीं लगाना पीपल चाहिए। का पेड़ तो बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए, आपको सोसाइटी का जरूर लगाना चाहिए। सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा है वो। सोसाइटी में लगा सकते हैं। हाँ, अच्छा। जहाँ पे कॉमन एरियाज है वहाँ पे आप कुछ भी इस तरह की बड़े बड़े चीजें लगाइए, वो अच्छा है वहाँ पे। लेकिन आप अपने घर में प्लेस करने की कोशिश करेंगे तो दैट इज रॉन्ग। तो तुलसी माता को कहाँ रखना चाहिए? नॉर्थ में रखिए, नॉर्थ में रखिए, बेस्ट विद स्टैंड। ओके। नॉर्थ में रखिए, नॉर्थ ईस्ट में रखिए, ईस्ट में रखिए। वैसे इसका कोई बहुत ज्यादा दोष तो नहीं आता अगर हम नहीं। डायरेक्शन का कुछ नहीं, आप वही नहीं वैसे बैठ अगर पा आज रही। मैं देखो, तुलसी हमारे घरों में ब्रह्म नाभि पे लगाते थे पहले लोग, सेंटर सेट। अगर आपको पुराने घर देखेंगे, पुरानी पिक्चर देख लीजिए, जी, मैं आज तुलसी भी। तेरे आंगन की, तो आंगन में लगाते थे वो लोग। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, तो वो पिक्चर, कितनी पिक्चर में हमने देखा है कि वो घर में घुसते के साथ ही आंगन होता थोड़ा सा, वहां पे सेंटर में उन्होंने प्लेस कर रखी तुलसी। जी, तो वो क्या चीज थी? वो वही चीज। वो वही चीज थी कि आपने अपने नॉर्थ में लगा दिया। आई मीन टू से, अगर आप नॉर्थ में लगा रहे, नॉर्थ खाली रखेंगे ना हम लोग वास्तु के हिसाब से, साउथ भरा रखेंगे। ये आप ही ने भी हाथ में बताया मेरे को। सर एक चीज, तो कैरियर बनाना है आपको, किसी कोई इंडस्ट्री लगानी है कि भाई मेरे को बिजनेस करना है, फैक्ट्री लगानी है, फैक्ट्री लगानी है, जी, बड़ी बड़ा कुछ करना है, जी। तो आपको अपने घर के साउथ और साउथ वेस्ट, सॉरी साउथ एंड साउथ वेस्ट एंड वेस्ट साउथ वेस्ट, इन 3 डायरेक्शन को स्ट्रॉन्ग करना जी। होगा, तभी आप बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, और साथ में नॉर्थ ईस्ट को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, जी। तो बड़ा कर सकते हैं। लेकिन आप जब भी किसी भी, अगर आपको बनना है पॉलिटिक्स में जाना, सपोज करो राजा बनना है, यानी पॉलिटिशियन बनना है, पॉलिटिशियन बनना है, जी। तो आपके लिए नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और साउथ वेस्ट, ये 3 डायरेक्शन को सेट करना पड़ेगा। जी। ये होनी चाहिए अच्छी, है ना। मैं तो इसलिए मैंने बोलता हूँ कि ईस्ट में चले जाइए आप उठा के, ठीक है। ये वो 5 जनरेट कर दिया हाँ। या कुछ भी मतलब ईस्ट में खुश हो रही क्या। अच्छा, ठीक तो है। सूर्य का, सूर्य बन जाएंगे ना, सूर्य को रखेंगे, जी। सूर्य प्लैनेट्स का रखेंगे, जी। तो ऑटोमेटिक सूर्य बन जाएंगे वहाँ पे। जी। तो हर कैरियर डिपेंड करता है कि आपको किस चीज में कैरियर बनाना है, किस चीज में काम करना है आपको। तो जो तांबे के सूर्य लगाते हैं सर, वो कहाँ लगाने चाहिए? पूजा में या ईस्ट में। अच्छा, और गलती से कोई साउथ में लगा दे तो नुकसान होगा? डेफिनेटली, क्योंकि सूर्य साउथ में चला सूर्य गया। देखो टेक्निकली वो उसकी डाउन स्टेज पे पहुंच गया है। जी। हमारा जो जन्म होता है ना, और फिर मरण तक हमारा ग्राफ चलता है, तो सेम ग्राफ सूर्य का, सूर्य सुबह पैदा होता है, शाम तक खत्म हो जाता है। तो आप साउथ में पहुंचे तो इसका मतलब पीक पे पहुंच गए उसके, जी। जवानी से भी थोड़ा सा आधे ऊपर बोल सकते हैं, जैसे बोलते हैं 40s की ऊपर बोल सकते हैं। तो ठीक है, तो आपको इफेक्ट कैसा मिलेगा सूर्य का? 40s वाला मिलेगा ना। आपको यंग चाहिए या 40 चाहिए, डिपेंड्स ऑन यू। तो यंग चाहिए तो आपको सूर्य को इसमें लगाइए, ताकि आपकी सूर्य की जो पहली किरण होती है वही वैल्यूएबल है, वो उस पे अगर पड़े तो अच्छा होगा। सूर्य की पहली किरण में ही पावर है। जी सर, अगर हम ऐसा कर पाए कि एक ऐसी वॉल जिसपे सूर्य की पहली किरण आ रही है और उसी वॉल पे यदि हम तांबे के सूर्य लगा दें, वो अच्छा है, तो वो, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज़ ऑफ द सेम वाला लगा देगी तो वॉल के पीछे से भी आएगा। आपको ईस्ट में ही लगाना है, अच्छा। अपनी हाइट से 1 फुट ऊपर लगाना है। जी। अच्छा, अपनी हाइट से 1-2 फुट ऊपर लगा सकते हैं आप। जी। वास्तु बॉडी के लिए जो मतलब हमारी बॉडी में जो भी प्रॉब्लम आती है, कहते हैं कि आपके घर में वो चीज पहले ही नेगेटिव हो चुकी, दैट इज ट्रू, है ना। वो आपके घर के वास्तु के हिसाब से वो डायरेक्शन। अभी एक बहुत छोटी चीज बताता हूँ मैं आपको। सपोज करो, अब हम इस तरीके से देखेंगे इसको इस तरीके से समझिए आप कि
सपोज करो आपको स्किन की प्रॉब्लम शुरू हुई, आपने खुजाना शुरू कर दिया, एलर्जीज या कुछ भी, एलर्जी, पिंपल्स, इन्फेक्शन, ठीक है, एलर्जी, इन्फेक्शन, कोई भी नाम दे दो आप उसका पकड़ के, ठीक है, ठीक है, आपको शुरू होना शुरू हुई। हम्म, तो इसका मतलब क्या है कि वो जितनी भी ये चीजें होती है ना, ये वीनस की वजह से होती है। वीनस खराब हुआ है आपका, आपका वीनस खराब होना शुरू हुआ। अब वीनस खराब हुआ, आपने बीमारी देखी, बीमारी हुई, वीनस खराब हुआ, तो आप ये देखेंगे भी कुंडली के अंदर देखेंगे कि हीट, किसी प्लेनेट ने वीनस को हिट कर दिया, मान लीजिए राहु ने कर दिया, किसी ने भी कर दिया, व्हाटएवर, ये तो कुंडली ठीक है, है ना। और आप दशाओं में देखेंगे तो वीनस कहीं ना कहीं वहां पे एक्टिव हो चुका होगा, ठीक है। और आप फिर घर में आएंगे तो आप ये देखेंगे साउथ ईस्ट में कुछ हो गया, साउथ ईस्ट ठीक नहीं बैठेगी, साउथ ईस्ट में कुछ हो गया। आपने कल आप वो प्लास्टिक का पेड़ लेके आ गए, ट्री लेके आ गए छोटा सा, तो उठा के लेके साउथ ईस्ट में चिपका दिया वीनस की plastic डायरेक्शन में, तो वो क्या किया, राहु को आपने प्लेस कर दिया वीनस की डायरेक्शन में, बिल्कुल, है ना। अभी थोड़ी देर पहले आपने मुझसे क्या बोला, राहु ने उसको हिट किया, हाँ, है ना। हाँ। सेम थिंग मैंने को सारा कनेक्ट करके बता दिया कि कैसे हमारे घर में बीमारियां आती हैं। जी, जब आपकी कुंडली में कोई चीज का इफेक्ट आता है, तो प्लेनेट वीक होता है, कमजोर होता है, तो वो प्लेनेट आपसे वही काम करवाना जो आप चाहते हैं। तो सर इसे ठीक करने के लिए तो सबसे पहले हमें साउथ ईस्ट में से राहु की कोई चीज है वो हमें हटानी होगी। वो तो देखिए आपको करना ही पड़ेगा, बट एकदम से एक क्लैरिटी साथ नहीं बोल सकते आप हाँ। कैसा हुआ, लेकिन टेक्निकली अगर मैं बोलूं तो मैंने आपको रिलेशन कनेक्ट करके बताया आपको। जी। आपको साउथ ईस्ट इसका मतलब अगर साउथ ईस्ट में वॉशरूम हो, फ्लश एरिया हो तो भी वीनस, तो पैसे का भी प्रॉब्लम होगा, फिर पैसे का भी प्रॉब्लम होगा और स्किन भी गई। साउथ ईस्ट क्या है जी, साउथ ईस्ट पैसे को रनिंग करने के लिए आता है, जी, रोटेट करता है पैसा, जी, आता नहीं है पैसा। बहुत लोग गलत फहमी है कि साउथ ईस्ट पैसा है, पैसा है, पैसा है, बट टेक्निकली साउथ ईस्ट इज नॉट ए मनी, साउथ ईस्ट इज द रोटेशन ऑफ मनी। जी, ठीक है, आप कहीं पे पैदा हुए हैं और कहीं पे आपका रोटेशन हो रहा है, चल रहा है। ये जो जीवन चक्र है ये ऐसा ही है कि आप पैदा किसी सिटी में हुए होंगे, आप यहाँ पे आके कोई बिजनेस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, आप पॉडकास्टिंग कर रहे हैं, तो ये रोटेशन है आपकी लाइफ का। ठीक है, और हम क्या गलतफहमी करते हैं, हम कहते हैं कि पैदा भी यहीं पे हुए हैं, मतलब आई मीन टू से कि वो चीजें बदल रही है वहां पे। ठीक है, तो पैसा नॉर्थ से आता है हमेशा, ठीक है, और साउथ ईस्ट रोटेशन करता है उस पैसे, फ्लो करता है, कैश फ्लो जिसे बोलते हैं हम लोग, लिक्विड मनी जिसे बोल सकते हैं हम लोग। तो साउथ ईस्ट उस चीज को फ्लो करता है। तो साउथ ईस्ट में अगर आपका टॉयलेट आ जाता है तो ऑटोमेटिकली आपके कैश फ्लो पे इफेक्ट पड़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आप बार बार फ्लश करेंगे टॉयलेट को, वो पैसा फ्लश हो रहा है, टेक्निकली बोलूं तो आपका। ठीक है, फिर उसकी थोड़ी रेमेडी करनी पड़ेगी और वो जाके आपका फिर वो थोड़ी देर सस्टेन। तो जैसे हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, ये किस हेयर किससे आता है? शनि, ब्लैक, हड्डियां शनि होता है, शनि है। ठीक है, दो चीजें सैटर्न है हमारा। तो सैटर्न को अगर हम डिफाइन करेंगे तो वेस्ट से करेंगे, तो यू गो टू द वेस्ट एंड चेक द वेस्ट डायरेक्शन, और कुंडली में चेक करेंगे शनि का क्या इफेक्ट पड़ रहा है। सर आपके हिसाब से वेस्ट डायरेक्शन में क्या मतलब नहीं होना चाहिए कि शनि बहुत जल्दी मतलब इफेक्ट कर जाए? शनि के दुश्मन ग्रह की कोई चीज ना हो, या तो शनि को अगर हम वास्तु पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, दुश्मन ग्रह तो कोई भी प्लेनेट दुश्मन किसी भी का नहीं है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि कुंडली के अंदर कौन सा प्लेनेट के सामने बैठा हुआ है। ठीक है, तो वहां से हम चेक करेंगे कि दुश्मन कौन सा है इसके लिए। मेरे लिए दुश्मन अलग है, आपके लिए दुश्मन अलग है, ये इफेक्ट है। ठीक है, ठीक है, यानी कि मुझे हो सकता है कि मेरे को मटर पनीर पसंद नहीं है जी, ठीक है, आपको तो बहुत पसंद है। हाँ। तो मेरे लिए दुश्मन है ना मटर पनीर, हाँ, आपके तो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो दुश्मन दोनों के अलग अलग हो गए हम दोनों के जी। अगर मैं बात करता हूँ सैटर्न की या वेस्ट की डायरेक्शन की बात करता हूँ, तो वेस्ट के अंदर रेड कलर नहीं होना चाहिए, सूर्य की चीजें ना हो। यस, सूर्य की चीजें ना हो वहां पे। सूर्य की चीजें से मतलब नहीं करता है, सूर्य इज समथिंग एल्स, वहां पे अलग हो गया। सूर्य वो प्लेनेट में कंडीशन में जाएंगे को वो हम उसके कुंडली में जाएंगे सूर्य को देखने के लिए कि सूर्य का कितना इफेक्ट है, बट वहां पे लाल रंग नहीं होना चाहिए वहां पे आपका, और आपका क्या कहते हैं ग्रीन कलर ना हो। ये दो कलर अगर वहां पे होते हैं सैटर्न के साथ, ठीक है, मतलब वेस्ट के साथ, वेस्ट डायरेक्शन के अंदर, बिकॉज हम कुंडली को नहीं बदल पाएंगे कभी भी, नहीं बदल, वो एक गलत फहमी है लोगों की कि हम कुंडली में कुछ कर देंगे। ठीक है, तो हम हमेशा वास्तु में ही कुछ कर सकते हैं। तो वास्तु में कुछ करने के लिए हमको उसके वेस्ट में जाने के लिए आपको ग्रीन एंड रेड को अवॉइड करना है, तो आप वहां पे ये सब चीजों को कर सकते हैं। और एक टॉयलेट जी, उस चीज को, वेस्ट की किचन बहुत अच्छी होती है, वहाँ पे खाना बहुत स्वादिष्ट बनता है जो लोग वेस्ट की किचन में, हाँ, बिकॉज किचन जो होती है वेस्ट की, वो मैं बोलता हूँ रेस्टोरेंट्स के लिए बनाई जाती है। अच्छा, रेस्टोरेंट्स के लिए मैन्युफैक्चरेशन है ना, आप ये समझिए कि आपको डिजायर की फुलफिलमेंट कहाँ हो रही है जी, कहाँ हो रही है, वेस्ट, आप वेस्ट में होती है, तो और आप एक रेस्टोरेंट बना रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं जी, ठीक है, और उसकी किचन उठा के वेस्ट में प्लेस कर देंगे, तो खाना उस रेस्टोरेंट का बढ़िया, बहुत बढ़िया बन जाएगा। अच्छा, ठीक है, और साउथ ईस्ट में उसका वो रख दीजिए गल्ला,
हाँ, पैसे की जगह हो गई, तो साउथ ईस्ट क्या रोटेशन, रोटेशन अच्छा रहेगा। ठीक है। उसके बाद आप देखिए जो भी खाना खा के जाएगा वो ये बोल के जाएगा अगली बार जरूर आऊंगा। ये बहुत जरूरी है। और ये बहुत जरूरी है बिकॉज उस बंदे का आना ही पैसा लेके आना है, ठीक है। तो जी। हर जगह का अपना अपना वास्तु होता है। अगर आप किसी उसमें बात करते हैं, होटल्स की बात करते हैं, होटल्स की, होटल्स की बात करते हैं, हाँ। अब होटल्स के अंदर अलग अलग बिल्डिंग होती है। रेस्टोरेंट यहाँ होगा, वहाँ पे आई मीन टू से एक बिल्डिंग होगी, हाँ, रूम्स होते हैं, हाँ, बहुत सारी तो चीजें आप हो उसके जाती हैं। अंदर पूरा जो रेस्टोरेंट होगा उसको उठा के वेस्ट में ले जाएंगे, वेस्ट में ले जाएगी, क्योंकि वेस्ट की किचन तो अच्छी है, तो पूरा एरिया उस तरफ कर ले दिया। जाइए, हाँ जी, ऑटोमेटिकली यू फील द डिफरेंस, जी, ठीक है। और वहाँ पे जो आपका रिसेप्शन बने, जी, रिसेप्शन बने वो बने आपका नॉर्थ के, सॉरी जी, नॉर्थ ईस्ट में या नॉर्थ में बना दो रिसेप्शन, ठीक है। जैसे एक ड्राइंग रूम भी बोल सकते हैं आप, जी, ठीक है। और टूवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट भी बना सकते हैं, जी, ठीक है। टूवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट बनाएंगे तो उसमें अट्रैक्शन भी आ जाएगा बीच में, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली आपका होटल रेस्टोरेंट, आपका जो होटल है उसका अट्रैक्शन बन जाएगा लोगों के लिए। सर एक चीज़ और पूछनी थी, जैसे कि मैंने अभी हेल्थ प्रॉब्लम्स की बात की, तो इसमें बहुत लोगों को डाइजेशन की बहुत दिक्कत है, क्योंकि आपको पता है फास्ट फूड बहुत बढ़ गया है, कहीं ना कहीं सॉसेज वगैरह डेली चलते ही हैं। तो इसमें हमें मतलब डाइजेशन अच्छा हो, इसके लिए हमें किस डायरेक्शन पे काम करना चाहिए? देखो डाइजेशन के लिए हमको दो चीजें देखनी है। हमको देखना है सेंटर से लेके साउथ ईस्ट भी देखना है, साउथ भी देखना है, ब्रह्मस्थान भी देखना है, और साउथ वेस्ट भी देखना है। ये सारे 3-4 कोने हैं। अगर इन सारे कोनों को हम देखेंगे देन वी कैन फाइंड कि डायरेक्शन हमारे लिए कैसे एक्ट करते हैं। सर फ्लैट्स में क्या वास्तु का असर पड़ता है, क्योंकि फ्लैट्स हो जाते हैं बहुत ऊपर, तो आपको क्या लगता है कि वास्तु इज कनेक्टेड टू द ग्राउंड कहीं ना कहीं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, अच्छा, ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। मैंने क्या बोला, वास्तु जो है हर आदमी का अलग अलग है। जी, आपका अलग है, मेरा अलग है, जी, ठीक है। जितने भी यहाँ पे लोग बैठे हैं उन सबका अलग अलग वास्तु है, जी, और वो लोगों का अलग अलग वास्तु ही काम कर रहा होता है, जी, ठीक है। तो चाहे आप बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पे है, चाहे 10वें माले पे है या ऊपर है, ठीक है, डिपेंड करता है। मैं आपको 3 चीजें बताई थी थोड़ी पहले, एक जियो एनर्जी, कैल्डिक एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी, जी, बिल्कुल, ठीक है। ये तीनों एनर्जीज काम कर रही होती हैं अपनी अपनी जगह पे, जी, ठीक है। इतना ऊपर जाएंगे तो कॉस्मिक एनर्जी उतना ज्यादा हाई हो जाती है आपकी, जियो एनर्जी कम हो जाती है, ठीक है, ठीक है। लेकिन कॉस्मिक एनर्जी तो काम कर रही है ना वहाँ पे, बिल्कुल, ठीक है। तो वास्तु वहाँ पे कॉस्मिक एनर्जी का करना पड़ेगा, जी, ठीक है। वास्तु तो होगा, आपके हिसाब से होगा, क्योंकि आपका अलग है, मेरा अलग है, ठीक है। तो वास्तु इज ऑलवेज इफेक्टिव। वास्तु हमेशा सब जगह पे है। और सबसे पहले मैं बताया वास्तु पुरुष कौन है, कि अगर आपके घर में कोई भी चीज नेगेटिव है तो वो उस चीज को खाना शुरू कर देगा ऑटोमेटिक, जी, खाएगा तो वास्तु वहां पे आएगा, जी। क्योंकि जिसको खाना है तो उसको आना है। आपने किसी का वास्तु किया तो क्या आपको कोई वियर्ड एक्सपीरियंसेस हुए? बिल्कुल हुआ, बिल्कुल हुआ, कई बार हुआ, कई बार हुआ। कई बार हुआ। कैसा हुआ? देखो क्या है कि अगर मैं बोलता हूँ कि एक पॉजिटिव एनर्जी है जी, तो नेगेटिव एनर्जी भी दुनिया में है। बिल्कुल है, अगर जुपिटर है जी, तो वीनस भी तो है दुनिया में, बिल्कुल है, ठीक है। मैं अच्छा हूं तो सामने वाला बुरा भी तो है, हाँ, तो अच्छाई बुराई प्लस ब्लैक एंड व्हाइट तो है ना दुनिया में। जी, तो इसका मतलब सब चीजें दुनिया में काम कर रही हैं, जी, सारी एक्टिविटीज काम कर रही हैं दुनिया के अंदर। अगर मैं इनके बारे में बात करता हूँ तो मैंने एक एक्सपीरियंस किया यहीं पे ही। आपका एक पीछे सोसाइटी है नादर एक्सटेंशन के अंदर ही, जी, SG ग्रैंड करके, हाँ जी, ठीक है। वहां से मुझे एक दिन फोन आया मेरे क्लाइंट का एक का, ठीक, तो उन्होंने मेरे को, मैं दिल्ली में था उस टाइम पे, उन्होंने मेरे को बोला संदीप जी मुझे बहुत अर्जेंटली मिलना है आपसे। मैं कहता मैं मिलूंगा। अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो रहा था कि कुछ 12 मिनट उनसे बात हो रही थी और वो मेरे को बोल रहे जल्दी आओ, और मैं उतने लेट हो रहा था, ठीक है, यानी कोई ना कोई एनर्जी ऐसी थी जो मुझे रोक रही थी उसके लिए, ठीक है। किसने रोका, क्या रोका, मुझे नहीं पता, बट ना उन्होंने मुझे कभी ये बोला कि वो वास्तु किस लिए चाहते हैं मुझसे करवाना, ठीक है, क्योंकि वास्तु पर्पसली होता है, ऐसे नहीं होता कि आ जाओ वास्तु कर दो। वास्तु में पर्पसली वास्तु होता है, जी, ठीक है। मैं उनके घर में गया, मैं दिल्ली से उस दिन लौट रहा था, तो उस दिन सडनली से शाम को उनका फोन आता है मेरे को कि संदीप जी आज तो आपका आना ही होगा। मैं उनके घर पे गया। घर जाने के बाद मैंने जैसे उनके घर की एनर्जीज को चेक किया, इट वाज वेरी नेगेटिव एनर्जी। उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया, ना कुछ पता चला, क्योंकि जब भी मैं कहीं पे जाता हूँ प्रॉपर्टी के अंदर सबसे पहले मैं एनर्जी चेक करता हूँ जी, क्या वो एनर्जी नेगेटिव है या पॉजिटिव है। नेगेटिव होती है तो जनरली मैं करता नहीं हूँ वास्तु, क्योंकि मैं ब्लैक मैजिक का काम नहीं करता हूँ, क्योंकि ठीक है
जनरली मैं ब्लैक मैजिक का काम नहीं करता हूँ। हाँ, मुझे आता है जी। लेकिन मैं करता नहीं हूँ, बिकॉज उसमें क्या होता है कि आपको एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ती है, हम्म क्योंकि आपको फोर्सफुली किसी चीज को एक्ट करना है वहां पे। हम्म ठीक है, ठीक है, किसी चीज की स्पेस को निकाल के आपको उस स्पेस में घुसना है, बिल्कुल। तब जाके आप उसके लिए अपने क्लाइंट के लिए उस चीज को बना पाएंगे। हम्म ठीक है, तो जनरली मैं करता नहीं हूँ, लेकिन उस दिन क्या हुआ, जैसे ही उनके घर में घुसता हूँ और मैंने घर में उनकी एनर्जी चेक करी तो वेरी नेगेटिव एनर्जी पाई मैंने उनके घर में पिशाच एनर्जी पाया। हम्म ठीक है, और मैंने उनके घर में पूछा मैंने कि क्या आपके घर में किसी की डेथ हुई है? जी। बंदा एकदम रो पड़ा मेरे सामने लिटरली। उन्होंने मेरे को बोला कि संदीप जी तो आई नोटिस कि समथिंग सिटिंग ऑन माई शोल्डर्स, जी। मेरे शोल्डर्स भारी हो रहे हैं हाँ। बुरी तरह से वहां पे, और मेरे को अजीब सा फीलिंग आ रहा था वहां पे बैठा हुआ। जी। ठीक है, फिर मैंने उस एनर्जी से बात किया, मैंने उससे पूछा कि क्या मैं इनको बताऊं या ना बताऊं। हम्म ठीक है, वो भी एक तरीका है तरीका हम लोगों है। का करने जी। का। ठीक है, उस तरीके से मैंने डिस्कशन हुआ मेरा उसके साथ। उसने बोला कि आप इनको बताइए कि ये फ्लैट को बेच के निकल जाएगी। बस उसे ये स्पेस चाहिए था। हाँ, मैंने उनको बोला कि आप इस मकान को बेच दीजिए, जी। बिल्कुल निकाल दीजिए इस फ्लैट को। हम्म ठीक है, और वो भी मैंने उनके घर के बाहर खड़े होकर बताया। हम्म मैंने उनके घर का पानी नहीं पिया, कुछ नहीं पिया। हम्म ठीक है, पानी पीता ही नहीं हूँ मैं, बिकॉज एक प्रोटोकॉल है कि पानी में जब भी पीता हूँ जब मेरे को पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, नेगेटिव एनर्जी मिलेगी तो मैं पानी भी नहीं पीता हूँ सामने वाले का। ठीक बात ठीक है, तो मैंने उनके घर के अंदर से बाहर निकला, तब मैंने उनको बोला आप इस फ्लैट को बेच दीजिए तो आपकी बेटी भी ठीक हो जाएगी। ठीक है, और यही एक रास्ता है। तो वो मेरी लाइफ का वो एक्सपीरियंस है जो मैं बता नहीं सकता आपको। उस दिन गूज बम्प हो रखे थे मेरे को। ठीक है, अजीब सा बिहेवियर था मेरा। ठीक है, वो हुआ जो हुआ। और एक केस और बताता हूँ मैं, इससे भी थोड़ा भयानक है वो वाला। ठीक है, मयूर विहार का केस है ये। जी। मयूर विहार के अंदर मेरे जो क्लाइंट है वो हिंदू है। जी। ठीक है, उन्होंने किसी मुस्लिम का घर खरीदा वहां पे, ठीक है। मयूर विहार के अंदर। ठीक है, ग्राउंड फ्लोर का हाउस था उनका, वो घर उन्होंने ले लिया। ठीक है, और उन्होंने मेरे को बोला कि संदीप जी हम इस घर को अब इंटीरियर करके हम इसमें शिफ्ट करना चाहते हैं, तो आप प्लीज वास्तु कर दीजिए। जी। मैं उनके घर में गया तो आई नोटिस देयर इज ह्यूज नेगेटिव एनर्जी इन द हाउस। ठीक है, उनके घर के अंदर जैसे मैंने एनर्जी चेक करना शुरू किया तो आई नोटिस कि समथिंग स्लैप्ड मी, किसी ने मेरे को थप्पड़ मारा और मैं ऐसा चकरा गया उससे। ठीक है, मुझे ऐसा नोटिस हुआ और फिर मैं बाहर निकला। मैंने उनको बोला कि मैं आपके घर पर वास्तु नहीं करूंगा। सही बात है। ठीक है, तो फिर मैंने उनसे पूछा क्या इस घर में किसी की डेथ हुई है अभी कुछ दिनों पहले? तो उन्होंने बोला कि जिस बंदा यहाँ रहता था उसकी मदर की एक्सपायर होती है यहाँ पे। ठीक है, मैं उसकी मदर आज भी इस घर में है। ठीक है, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इस घर को सेल आउट कर दीजिए सर। ऐसे या फिर किसी ब्लैक मैजिक बहुत सारी प्रॉपर्टी ऐसी हो जाती है, कहीं ना कहीं उनमें नेगेटिव एनर्जी जुड़ जाती है। ठीक है, अब वो बिकती नहीं है, बेचना चाहो तो भी नहीं बिकेगी। बिल्कुल। तो उन्हें बेचने के लिए क्या करें कि स्टक हो गई है, अब हम किसी और को उसे बेच भी दें तो उसको प्रॉब्लम होगी, जाहिर सी बात है। तो इसमें इंसान को क्या करना चाहिए? ये बहुत सा क्वेश्चन है नो डाउट, बट इसमें बहुत निचोड़ है। क्योंकि आप देखिए कुछ कुछ सोसाइटी में तो बहुत सारे फ्लैट ऐसे हो जाते हैं कि नहीं बिकते हैं। दो चीजें हैं नेगेटिव एनर्जीज की। जी। एक तो बात ये है कि हम ये बोल रहे हैं कि नेगेटिव एनर्जी आती किस लिए है। जी। कोई तो वजह होगी ना। सबसे पहले तो वो जानना बहुत जरूरी है कि क्या चीज हमारे को नेगेटिविटी हमारे घर में आ रही है। ठीक है। हम हमेशा वास्तु में ये बोलते हैं कि साउथ वेस्ट को ब्लॉक करके रखिए। जी। ठीक है, वेस्ट को ब्लॉक करके रखिए। जी। ठीक है, अगर ये ब्लॉक होंगे तो नेगेटिव एनर्जी नहीं आएगी आपके घर के अंदर। पहली बात। ठीक है, एक बंद कर, तो हमको एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमारे घर में प्रॉपर्टी के अंदर नेगेटिव एनर्जी आ कहाँ से रही है। जी। अगर आप उसी को ब्लॉक कर देंगे तो वो चीज खत्म हो जाएगी। जी। ठीक है, तो जो नेगेटिव एनर्जी आती है वो हमारी साउथ ईस्ट से लेके वेस्ट तक का जो जोन है, अगर वो खुला है जी, तो ऑटोमेटिकली आपके घर में नेगेटिव एनर्जी आने की, प्रॉपर्टी में नेगेटिव एनर्जी आने का स्कोप बन जाता है। पहली बात। ठीक है। ठीक है, वास्तु के हिसाब से। ठीक है, अब हम नेगेटिव एनर्जी आ गई है तो हम कैसे उसको सेल आउट करें, क्या करें क्या करना चाहिए। ठीक है, उसमें 2-3 टोटके हैं छोटे छोटे से। ठीक है। ठीक है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए नेगेटिव एनर्जी चेक कैसे करें। आप अपने घर में है तो चेक कैसे करेंगे नेगेटिव एनर्जी को? उसका बहुत सिंपल सा है। एक गिलास पानी ले लीजिए, नींबू ले लीजिए, नींबू को पानी में डाल देना। ठीक है, अगर वो डूब जाए तो इट्स नोटिस के समथिंग इज देयर। भारीपन है क्योंकि नींबू डूबता नहीं है पानी में। ठीक है, तो समथिंग इज देयर। ठीक है, सेकेंडरी, अगर आपको ये पता चल गया नेगेटिव एनर्जी है आपके घर के अंदर, ये सेल्फ टेस्ट है
जी फिर आप किसी वास्तु वाले को बुलाइए, जरूर चेक करवाइए उससे, जी क्योंकि हो सकता है कि नींबू में कोई ना कोई खराबी हो, तो वो डूब गया हो, हाँ कहीं लीक हो, कहीं चीज हो, तो वो डाउट नहीं रखने का, किसी को बुला लेना उसमें बेटर रहता है, ताकि वो जो प्रॉपर एक्सपर्ट होते हैं वो चेक कर सकते हैं, बिल्कुल वो बता पाएगा कि नेगेटिव एनर्जी है भी या नहीं है आपके घर में। नहीं है। ठीक है, और आपको अगर वो नेगेटिव एनर्जी का पता चल जाए ठीक है कि नेगेटिव एनर्जी है, अब आपको वो प्रॉपर्टी को अब आपको सील आउट भी करना है, जी तो उसके लिए मेरे को सिंपल सा रूल है, साउथ ईस्ट से लेके आपको वेस्ट तक का पूरे जोन को ब्लॉक कर दीजिए। जी अब आपका क्वेश्चन ये आएगा कि अगर मेरी एंट्रेंस ही इधर है हाँ तो मैं क्या करूं, जी तो मैं क्या करूं। ठीक है, उस केस के लिए आपको उसको क्लेंस करना होगा, उसको जी क्लीनिंग करनी होगी। ठीक है, तो आप वो खुद तो कर नहीं सकते, जी आपको किसी एक्सपर्ट को बुलाना पड़ेगा क्लेंस करने के लिए, जी बिकॉज उसके 3-4 स्टेप्स हैं। जी मैं बोलने के लिए बोल सकता हूँ, बट वो करनी नहीं चाहिए ठीक है विदाउट एडवाइस। ठीक है ठीक है, वो एक एडवाइजिंग के थ्रू होते हैं। ठीक है, जी। क्योंकि पूरा उसमें ब्लैक मैजिक का खेल है पूरा का पूरा। जी ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि आप किसी एक्सपर्ट को बुलाइए, उसी से ही करवाइए, वो बताएंगे कैसे करना है, करना आप ही को पड़ेगा, सर, जो ये है नागफनी ना। प्लॉट होते उसमें हैं। एक आप छोटा सा एक रेमेडी कर सकते हैं चाहे तो, आप अपने घर के सारे कॉर्नर्स पे 21 दिन तक कपूर को जलाइए, सारे कॉर्नर्स सारे कॉर्नर्स जितने भी आपके घर में 5 कोने बनते हैं, बालकनी बालकनी सब मिला मिला के 8 कोने बनते हैं, 3 कोने बनते हैं, हर कोने में मट्टी का दिया रख दीजिए जी और थोड़ी थोड़ी देसी कपूर जला दीजिए। जी अब जलाने का टाइम है शाम का, शाम इवनिंग का, ना सूर्य हो ना रात हो ना दिन हो उस टाइम पे। उससे क्या होता है कि वो टाइम भूतों के आने का होता है, जो बीच में एक छोटा सा टाइम मिलता है ना, क्रैक टाइम मिलता है उनको, उस टाइम पे आपने वो जला दिया तो ऑटोमेटिकली आपके जैसे मच्छर आते हैं ना घर के अंदर, हाँ हाँ ठीक है, वो टाइम होता है, आपने वो जला तो मच्छर भी नहीं आएगा आपके घर के अंदर, तो जी। नेगेटिव एनर्जी आपकी ब्लॉक हो जाएगी ऑटोमेटिकली, धीरे धीरे जो है वो बाहर निकल जाएगी। ठीक है, ये बेस्ट रेमेडी मैंने को बता दी है। सर, जो ये मतलब नागफनी प्लॉट होते हैं या टी पॉइंट है, इनको वास्तु की जरूरत है या ये बस भ्रम है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये ठीक देखो है? दीदी, वास्तु की जरूरत है, वास्तु को जरूरत है इन दोनों सब में। चीजों के लिए होती है। जी देखो, नागफनी प्लॉट का मतलब होता है कि वो प्लॉट आगे से चौड़ा होगा, पीछे से थोड़ा कम होगा, बिल्कुल। दैट इज नागफनी। ठीक है, वो जो इस तरह के प्लॉट होते हैं ये जनरली बिजनेस के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा, बिजनेस के लिए अच्छे होते हैं ये? हाँ, नागफनी बिकॉज ऑफ आप हर चीज को शो करना चाहते हैं लोगों को, ठीक है। तो शो आप कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे। हाँ, तो अगर उस पे कोई शोरूम या कुछ हो तो हाँ, बहुत अच्छा चलेगा। बहुत अच्छा चलेगा। जी ठीक है, अब डिपेंड ये भी करता है कि वो है किस तरफ डायरेक्शन में भाई, जी क्या वो आपका नॉर्थ फेसिंग है, नॉर्थ ईस्ट फेसिंग है या ईस्ट फेसिंग है, जी तो वेल एंड गुड है आपका। जी अगर वो उल्टा हो जाए इसके जी तो वो अच्छा नहीं होगा। मतलब रेजिडेंस के लिए तो ठीक नहीं है वो? रेजिडेंस के लिए भी हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है नहीं कर सकते, लेकिन रेजिडेंस के लिए उसको हमें रेक्टेंगुलर शेप में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जी ताकि चारों कॉर्नर 90 डिग्री एंगल में ले लें। जी ठीक है, घर को मुझे 90 डिग्री एंगल में ही बनाना चाहिए, जी है ना। उससे क्या होता है कि समृद्धि अच्छी रहती है, एनर्जी का मूवमेंट अच्छा होता है। बिल्कुल। और जो गौमुखी मकान है वो ऐसे होते हैं फ्लैट, जी जो आगे से छोटे होते हैं पीछे बड़े होते हैं, हाँ। तो वो घरों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, घर में चीजों को छुपाना चाहते हैं, गोमुखी। तो इसलिए वो घरों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो थैंक यू सर, इतनी कमाल की नॉलेज हमें देने के लिए। तो थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग आवर पॉडकास्ट। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, कीप एंजॉयिंग योर लाइफ। थैंक यू थैंक यू वेरी मच।